एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में ले आए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको कराने वाले जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पीवाईक्यूज और जो हमें लगता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अब की बार रहने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन कराएंगे, जिसके अंदर आपको सभी नेम, रिएक्शन, कन्वर्जन, मैकेनिज्म, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन चैप्टर वाइज नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फॉलोइंग कंपाउंड 2-chloro-3 मिथाइल पेंटेन। अब देखो बच्चों, इसके अंदर आपने इसकी स्ट्रक्चर राइट डाउन करनी है 2-chloro-3 मिथाइल पेंटेन की। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन आपने ऐसे ही लिख देनी है। और 2 पे हमारे पास क्लोरो, तो यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 to 2 पे क्लोरो, 3 पे क्या लगा दिया आपने, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो ये हमारे पास बन गया 2-chloro-3 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है 1-chloro-4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए इस केस में साइक्लोहेक्सेन क्या होता है भाई, ये रिंग की फॉर्म में होता है। अब इसके अंदर 1 पे तो क्लोरो है बच्चों और 4 पे इथाइल ग्रुप लगा दिया C2H5। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट यदि बात करते हैं बच्चों 4-ट्रसरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पर हेप्टेन लिखोगे बच्चों, CH3 CH2 CH2 CH, उसके बाद CH और यहाँ पर CH2 CH3। अब इसके अंदर वो क्या बोल रहा है कि 3 पे आइडो ग्रुप है, 3 पे आपने क्या लगा दिया, आइडो लगा दिया। 4 पे हमारे पास क्या है, ट्रसरी ब्यूटाइल, मतलब यहाँ पर ये ट्रसरी फॉर्म के अंदर ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन है। तो ये हमारे पास बन गया स्ट्रक्चर इसका। नेक्स्ट हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो स्ट्रक्चर मैं अभी कराने जा रहा हूँ कि 1,4-डाई ब्रोमो ब्यूट-2-इन। तो सबसे पहले हमारे पास ब्यूट-2-इन की बात करते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें कार्बन कितने होंगे, 4 होंगे। 2 पे हमारे पास डबल बॉन्ड, कार्बन 1 कार्बन 2, तो ये 2 है, तो 2 पे डबल बॉन्ड। और 1,4 पे क्या है, डाई ब्रोमो, तो यहाँ भी 1 ब्रोमो लगा दिया आपने 1 पे भी एंड कार्बन नंबर 4 पे भी। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, एक बेंजीन बनाओगे। बेंजीन पे यहाँ पर क्या बोला गया, 1 पे ब्रोमो लगा दिया Br इप्सो पोजीशन पे, 2 पे मिथाइल और 4 पे हमारे पास क्या है, दिस इज ए सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का मतलब बच्चों क्या होता है, जिसमें कार्बन 4 होते हैं। तो ये हमारे पास बन गया स्ट्रक्चर, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, अमंग द आइसोमेरिक अल्केन ऑफ ए मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई वन दैट ऑफ ए फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले क्या पूछा गया भाई कि मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 है, आइडेंटिफाई वन ऑफ ए फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड। तो कौन कौन सी हमारे पास क्लोरीनेशन यील्ड मिलेगी, तो सबसे पहले है सिंगल मोनोक्लोराइड बनेगा बच्चों, जिसको हम सिंगल मोनोक्लोराइड कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये फॉर्मेशन बन के आएगी। यदि बात करते हैं 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, तो इस केस में क्या बनेगा, CH3 CH2 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 और CH3। यदि 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड जिसके अंदर बनता है, तो बच्चों उसके अंदर ये स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास CH3C के ऊपर मिथाइल ग्रुप CH2 और CH3। तो ये हमारे पास सिंगल मोनोक्लोराइड की रहेगी बच्चों। ये 3 आइसोमेरिक जो मोनोक्लोराइड्स बनते हैं उसके लिए रहेगी, और ये वाली हमारे पास 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड के लिए स्ट्रक्चर रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए मेजर प्रोडक्ट ऑफ ए मोनोहेलो प्रोडक्ट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें यहाँ पर क्या दे दिया बच्चों, दिस इज ए साइक्लोहेक्सेनोल। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, SOCl2, जिसको थाइनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो Cl किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तो ये अटैच हो जाएगा किसके साथ बच्चों, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर सेम एज इट इज है बच्चों, ये भी यहाँ पर ये बेंजीन के साथ इथाइल ग्रुप दे दिया, और इधर बच्चों क्या दे दिया, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। अब इसकी आपने ब्रोमिनेशन करनी है इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है बच्चों। तो Br किसके साथ अटैच होगा, यहाँ पर भाई इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा इस पोजीशन के ऊपर। तो ये कंप्लीशन करनी आती है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास सेम एज इट इज है बच्चों, इसके अंदर यहाँ पर हमें क्या दे दिया बच्चों, एक यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल दे दिया, और उसके साथ यहाँ पर पैरा पोजीशन पे एक OH ग्रुप भी दे दिया। इसके अंदर आपने क्या डालना है, HCl। अब इसको जैसे ही फर्दर हीट करते हैं तो बच्चों Cl किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से OH ग्रुप को, और यहाँ Cl अटैच हो जाएगा, और इधर से वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए, कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए मेजर
मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पर जो रिएक्शन आपको दे दी बच्चों, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, दिस इज ए साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पर इस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। अब जैसे ही आप इसमें HI डालोगे तो I किसको रिप्लेस करेगा बच्चों, यहाँ से इस कार्बन के साथ अटैच होगा, और हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा, इस कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड को यहाँ से ब्रेकअप कर देगा। तो ये हमारे पास बन गया इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसके अंदर भाई CH3 CH2 Br और इसके अंदर सोडियम आयोडाइड डाल दिया बच्चों, जिसको न्यूक्लियोफिलिक क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ I किसको रिप्लेस करेगा, Br को रिप्लेस कर देगा, और NaBr बाय प्रोडक्ट निकलेगा, और इसको फिंकलस्टीन रिएक्शन भी कहते हैं। ये ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन अक्कर होती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है बच्चों, ये भी हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है। इसके अंदर आपने ब्रोमिनेशन करनी है इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, ये भी फ्री रेडिकल रहेगी। तो Br किसके साथ अटैच होगा बच्चों, इप्सो पोजीशन पे चला जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अरेंज ऑफ द ईच ऑफ ए सेट कंपाउंड ऑफ ए ऑर्डर इंक्रीजिंग और ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट आपने बताना है, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए आ गया बच्चों। ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफोम, क्लोरोमीथेन, उसके बाद डाई ब्रोमोमीथेन। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट के अंदर है 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ ए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दैम। कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ए अट्रैक्शन के ऊपर। अब इसके अंदर फर्स्ट पार्ट आपको दे दिया गया, यहाँ पर वंडरवाल फोर्सेज होनी चाहिए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होनी चाहिए, कि दीज फोर्सेज आर डिपेंडेंट ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती हैं फोर्सेज बेसिकली बच्चों, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, सरफेस एरिया ऑफ ए मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये प्रॉपर में मैंने आपको एक फॉर्म दे दी कि भाई किस प्रकार से आपने इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इसके अंदर यदि बात करते हैं बच्चों, पहला स्टेप हमारे पास कि जो बॉइलिंग पॉइंट था पहले क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा किसका होगा बच्चों, ब्रोमोफोम का, उसके बाद डाई ब्रोमोमीथेन का, उसके बाद ब्रोमोमीथेन का, और उसके बाद क्लोरोमीथेन का। नेक्स्ट हमारे पास यदि इसके अंदर मैंने बताया भी है कि अमंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स कि सेम मॉलिकुलर मास, जिसका मॉलिकुलर मास क्या होता है बच्चों, सेम होता है, and masses of a branches compound are a more compact and therefore they have a lower surface area as compared to the straight chain of a carbon compound कि result in a low boiling point। तो क्या सिंपल सी बात बोली गई भाई कि यदि ब्रांचिंग बनती है तो ब्रांचिंग के अंदर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि मॉलिकुलर मास उस केस में क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर इस केस में जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसमें क्या लिखोगे आप कि 2 क्लोरोब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होगा एज कंपेयर ऑफ किससे, 1 क्लोरोप्रोपेन से, उसके बाद बच्चों आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का बच्चों, ये कि विच ऑफ ए एल्काइल हैलाइड फ्रॉम दी फॉलोइंग पेयर कि वुड यू एक्सेप्ट कि रिजल्ट इज ए मोर रेडली बाय द SN2 मैकेनिज्म एक्सप्लेन। तो देखो SN2 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं बच्चों, SN2 मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होता है, ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी एल्काइल हैलाइड होगा। तो इस केस में सबसे पहले आप इसके आंसर को देखोगे डिटेल में कि SN2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन ए ट्रांजिशन स्टेट कि वेयर बोथ ऑफ ए इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज ए लिविंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट। देखो बच्चों क्या बोला गया कि जो SN2 मैकेनिज्म होती है उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होती है भाई, ट्रांजिशन स्टेट की इन्वॉल्वमेंट होती है, बोथ ऑफ ए इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफाइल, जो इंक्रीजिंग क्या करता है न्यूक्लियोफाइल को, एज वेल एज ए लिविंग ग्रुप आर ए प्रेजेंट अराउंड ऑफ ए कार्बन एट। फॉर ए सच ट्रांजिशन स्टेट आर पॉसिबल देयर शुड बी द मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस। तो देखो बच्चों इसके अंदर मैंने क्या बताया कि जो स्टेरिक हमारे पास यदि बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म के अंदर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि SN2 जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये एक हमारे पास स्टेट चेन दे दी बच्चों Br, और यहाँ पर ये ब्रांचिंग दे दी। अब इसमें ये पूछा गया कि जो SN2 रिएक्शन है वो मोर रिएक्टिव किसके लिए होगी बच्चों, स्टेट चेन के लिए। तो क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन ऑफ ए किससे होता है, सेकेंडरी से। तो इस केस में आपने क्या लिख दिया कि CH3 CH2 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 Br इज ए मोर रिएक्टिव फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन। यदि हम बात करते हैं बच्चों इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर, अब हमने क्या ले लिया, ये सेकेंडरी फॉर्म ले ली और यहाँ पर हमने ये टर्सरी ले ली। तो सेकेंडरी वाली क्या होगी, मोर रिएक्टिव होगी फॉर किसके लिए, SN2 रिएक्शन के लिए। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, इसके अंदर एक एग्जांपल फिर लिया मैंने। यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप और CH के साथ मिथाइल ग्रुप है, ये सेकंड पोजीशन पे अटैच है, और यहाँ पर CH2 Br है, और यहाँ पर इस Br के साथ इस कार्बन के साथ। अब इस केस में यदि हम बात करते हैं तो SN2 मोर रिएक्टिव किस केस में होगी बच्चों, तो इस वाले केस में होगी। तो क्या रीजन दोगे कि इज ए मोर रिएक्टिव बिकॉज मिथाइल ग्रुप अवे फ्रॉम द लिविंग ग्रुप,
कि जो लिविंग ग्रुप होता है बच्चों, लिविंग ग्रुप कौन सा है, Br, इससे काफ़ी दूर है कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास SN2 रिएक्शन मोर रिएक्टिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है NCERT का, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए हैलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो ए फास्टर SN1 रिएक्शन, कि कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन फास्टर करेगा। अब इसका आंसर क्या लिखोगे आप, SN1 रिएक्शन प्रोसीड विया द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन ऑफ इंटरमीडिएट। अब मैं आपको बता देता हूं भाई, SN1 जो रिएक्शन होती है बच्चों, जिसके अंदर टर्सरी एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंड, हमारे पास टर्सरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी होता है। अब इसमें क्या लिखा है आपने, SN1 रिएक्शन प्रोसीड कि द विया फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इसमें किसकी फॉर्मेशन आती है बच्चों, कार्बन कैटायन की फॉर्मेशन आती है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, कि दिस इंटरमीडिएट इज फाउंड बाय द क्लीवेज ऑफ ए CX बॉन्ड। इसमें क्या होता है बच्चों, कार्बन और हैलोजन की बॉन्ड की क्लीवेज होती है, कि जो मोर स्टेबल ऑफ ए कार्बोकैटायन इज ए फास्टर इज द SN1 रिएक्शन। तो ये आपने डिटेल में यहाँ से लर्न करना है। तो SN1 रिएक्शन के केस में जो बच्चों ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकैटायन होती है, वो टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन ऑफ ए सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर देन ऑफ ए प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं भाई, देखिए यहाँ पर एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर ये पूछा गया कि विच वन इज ए मोर रिएक्टिव फॉर ए SN1 रिएक्शन, तो कौन सा होगा बच्चों हमारे पास मोर रिएक्टिव, ये वाला मोर रिएक्टिव होगा। यदि हम बात करते हैं बच्चों इस केस के अंदर, तो एक ऐसी स्ट्रक्चर दे रखी है, तो इस केस में कौन सा मोर रिएक्टिव होगा बच्चों, ये स्ट्रेट चेन है, क्योंकि स्ट्रेट चेन में सेकेंडरी होता है, SN1 रिएक्शन होगी, मतलब सॉरी SN2 रिएक्शन होगी, बट इस केस में ब्रांचिंग में क्या होगी बच्चों, SN1 रिएक्शन मोर फास्टर होगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंप्लीशन वाले क्वेश्चन है भाई, ABCD, काफ़ी बच्चों की चॉइस थी कि सर ABCD वाले क्वेश्चन कराइए। अब आइडेंटिफाई ABCDE R एंड R' ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमारे पास सबसे पहले क्या दे दिया बच्चों, यहाँ पर Br किसके साथ है, साइक्लोहेक्सेन के साथ, प्लस उसमें क्या डालना आपने, Mg इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, तो कंपाउंड A बनेगा, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है तो कंपाउंड B बनेगा। अब देखो बच्चों इसमें हमने क्या लिया भाई, Mg ले लिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो Mg अटैच हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बन गया हमारे पास कंपाउंड A। जैसे इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बच्चों यहाँ से MgBrOH निकलेगा और H अटैच हो जाएगा इसके साथ, तो ये कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास B। नेक्स्ट हमारे पास इसी का सेकेंड पार्ट है बच्चों, RBr ले लिया, उसमें Mg डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, तो कंपाउंड C बनेगा। अब यहाँ पर D2O है, दिस इज ए वाटर मॉलिक्यूल ही है ये भी बच्चों, पर ये ड्यूटेरियम की फॉर्म में है, तो यहाँ पर CH3 CH के साथ D लग जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप। अब इस केस में ये पूछा गया कि R है क्या, तो R हमारे पास रहेगा बच्चों CH3 CH और CH3 और उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ये Br लगा हुआ है। जैसे इसमें Mg डालते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, तो फॉर्मेशन किसकी आएगी हमारे पास, Mg अटैच हो जाएगा Br के साथ। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है बच्चों, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर D अटैच हो जाएगा। दैट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे इसकी आपने हाइड्रोलिसिस की तो ये D अटैच हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास बच्चों इस प्रकार का यहाँ पर आपको दे दिया R-X। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, Na ईथर डाल दिया बच्चों, और इधर Mg डाल दिया, तो D की फॉर्मेशन आई, वाटर की हाइड्रोलिसिस की तो D बन गया। अब इस केस में यदि हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले R' हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये दिस इज ए ब्यूटाइल है ट्रसरी फॉर्म के अंदर, तो ये हम यहाँ पर लेके चले बच्चों, इसके साथ क्या है, ये कोई XX कोई भी हैलाइड ग्रुप, जब इसके अंदर क्या करते हैं Na ईथर डालते हैं, मतलब ये कौन सी बन गई हमारे पास, वुड्स रिएक्शन की फॉर्मेशन आ गई। तो एक ग्रुप तो सेम ये रहेगा बच्चों, यहाँ से NaX निकलेगा और एज इट इज यही ग्रुप इधर अटैच हो जाएगा, तो ये बन गई हमारे पास वुड्स रिएक्शन। और यदि इसके अंदर Mg डालते हैं तो बच्चों ये क्या बनेगा, MgX बन जाएगा। और यदि इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, तो यहाँ से MgX और OH निकलेगा और H अटैच हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग, कि अल्काइल हैलाइड थ्रू ए पोलर आर इमेजिबल विद ए वाटर। उसके बाद सेकंड हमारे पास कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ए क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ ए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर ए एनहाइड्रस कंडीशन। अब ये तीनों ही फिजिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हैं बच्चों, यदि बात करें, क्योंकि फिजिकल से मिलते जुलते हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले अल्काइल हैलाइड आर ए पोलर की बट आर इनसोलेबल इन वाटर बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑफ ए H बॉन्ड among of a water molecule is a much higher energy released by the water in the halide interaction। तो सिंपल सा आंसर है बच्चों, डिटेल में याद कर लेना है कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं RX वो पोलर बॉन्ड होते हैं, बट इनसोलेबल होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि उनके लिए एनर्जी चाहिए किसको ब्रेक करने के लिए भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए।
नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं बच्चों सेकंड वाला कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ए क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ ए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, तो ये हमारे पास है बच्चों क्लोरोबेंजीन और ये वाला कौन सा हमारे पास साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो sp2 बनेगी बच्चों, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी sp। तो इन ए क्लोरोबेंजीन C और Cl बॉन्ड हैज ए सम पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो इसमें रेजोनेंस आ जाता है बच्चों। सो इट हैज ए बॉन्ड लेंथ इज ए स्मॉलर एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ ए क्लोरोबेंजीन इज ए स्मॉलर देन दैट ऑफ ए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की विच इज ए लॉन्गर CCl बॉन्ड इज ए सिंगल बॉन्ड। तो याद रखना इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि CCl बॉन्ड इन केस में क्या आ जाता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है, और उसका जो डाइपोल मोमेंट है क्लोरोबेंजीन का बच्चों वो क्या हो जाता है, काफ़ी स्मॉल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बच्चों उसको स्टोर क्यों करते हैं, ठीक है ना, एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर। तो इसका आंसर क्या दोगे आप कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद ए वाटर टू फॉर्म इज ए एल्केन, वो किसकी फॉर्मेशन दे देता है बच्चों, एल्केन की। तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला RMgX है बच्चों, जैसे इसमें पानी डाला तो इसने क्या बना दिया, एल्केन बना दिया। तो इसलिए इसको प्रिपेयर किया जाता है कहाँ पर, एनहाइड्रस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, SN2 रिएक्शन से रिलेटेड है कि विच कंपाउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर की विद रिएक्ट फास्टर इन ए SN2 रिएक्शन विद OH नेगेटिव एंड Y। तो देखो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या दे दिया फर्स्ट पार्ट के अंदर, मिथाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पर दे दिया मिथाइल आयोडाइड। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों कि मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड बोथ आर ए प्राइमरी हैलोजन कंपाउंड कि द रिएक्टिविटी विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ए हैलोजन एटम। तो रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हैलोजन के जो एटम है उसके साइज के ऊपर। कि आयोडीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज इज ए लार्जर साइज, कि जो आयोडीन होगा वो ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा क्योंकि उसका साइज क्या है बच्चों, ज़्यादा है। देयरफॉर मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट फास्टर देन ऑफ ए मिथाइल ब्रोमाइड। यदि हम बात करते हैं इसके अंदर सेकंड के अंदर बच्चों, तो हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, टर्सरी फॉर्म में है, और यहाँ पर ये प्राइमरी फॉर्म में। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि इन SN2 रिएक्शन की प्राइमरी हैलाइड रिएक्ट फास्टर देन ऑफ ए टर्सरी हैलाइड, हैंस जो क्लोरो हमारे पास मीथेन है विल रिएक्ट फास्टर विद ए OH नेगेटिव ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, आउट ऑफ ए ऑर्थो एंड पैरा डाइब्रोमोबेंजीन की विच हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड वाई। तो कौन से का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि पैरा डाइब्रोमोबेंजीन इज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑफ ए ऑर्थो आइसोमर ड्यू टू द, इसका रीजन क्या रखोगे बच्चों आप कि ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ ए पैरा आइसोमर दैट फिट इन द क्रिस्टल लैटिस बेटर देन ऑफ ए ऑर्थो आइसोमर। कि पैरा आइसोमर इज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑफ ए ऑर्थो आइसोमर एंड ए मेटा आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमारे पास क्या दे दिया यहाँ पर N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसके अंदर KCN डाल दिया बच्चों, और यहाँ पर ETOH और वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, N-ब्यूटाइल साइनाइड। अब इसकी जो मैकेनिज्म बनेगी हमारे पास K पॉजिटिव और C यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड N। अब दोनों ही हमारे पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर साइट है बच्चों, यदि बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल, इनको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोफाइल साइट कहते हैं। अब इस केस में यहाँ से K पॉजिटिव निकलेगा और N के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। अब इस केस में जो हमारे पास हम क्या लेके चले बच्चों, ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेके चले, इसमें KCN डाला, तो यहाँ पर K ने किसको रिप्लेस कर दिया, Br को, और CN अटैच हो गया, तो ये हमारे पास Br नेगेटिव ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, कि गिव द यूजेस ऑफ ए फ्रियोन 12 DDT एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड आइटोफॉर्म। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रियोन 12, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CCl2F2 होता है। इसका यूज़ कहाँ करोगे आप, एरोसोल प्रोपेलेंट के अंदर, रेफ्रिजरेशन के अंदर और एयर कंडीशनिंग के अंदर। यदि बात करते हैं DDT, तो इसका फुल फॉर्म क्या रहेगी हमारे पास, यहाँ पर PP डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका ये बेसिकली बच्चों कॉमन नेम रहेगा। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स के अंदर और मैनी अगेंस्ट ऑफ ए मॉस्किटोज के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए रेफ्रिजरेंट्स के अंदर। इन दी सिंथेसाइज ऑफ ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों आयोडोफॉर्म का यूज़ कहाँ पर करते हैं, एंटीसेप्टिक के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है भाई, हेलोरेंस इज ए नॉट रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। तो इसका आंसर क्या दोगे आप, रेजोनेंस इफेक्ट, कि इन हेलोरेंस द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए हैलोजन एटम आर ए कंजुगेशन विद यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग। अब इस केस में यदि बात करते हैं बच्चों हमारे पास क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस देख लीजिए, ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा बच्चों, तो यहाँ से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती चली जाएगी। अब इस केस में आपने आंसर के तौर पे क्या लिखना है कि जो CCl बॉन्ड है एक्वायर एज ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू द रेजोनेंस।
एज ए रिजल्ट ऑफ ए बॉन्ड क्लीवेज ऑफ ए हेलोरिन्स इज ए डिफिकल्ट, क्योंकि हेलोरिन्स के अंदर बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर ऑफ ए हेलो एल्केन, कि देयरफॉर हेलोरिन्स इज ए लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसलिए जो हेलोरिन्स होती है बच्चों वो लेस रिएक्टिव होती है किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट इसका जो सेकंड रीजन आपने देना वो रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, कि इन हेलोरिन्स हैलोजन अटैच विद ए sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, वाइल हेलो एल्केन की हैलोजन अटैच विद ए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो सिंपल है बच्चों, हेलोरिन्स जिसके अंदर हैलोजन अटैच किसके साथ होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ, और एलो एल्केन की यदि बात करें तो हैलोजन अटैच किसके साथ होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशन है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। पहली हमारे पास एनोसोमर्स, और सेकंड रहेगा रेसमिक मिक्सचर, और थर्ड रहेगा हमारे पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे हम पहले डेफिनेशन की बात करेंगे बच्चों कि द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर, कि जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो आपस में रिलेट करते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एनोसोमर्स कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों रेसमिक मिक्सचर, ए मिक्सचर कंटेनिंग ऑफ ए टू एनोसोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन कि will have a zero optical rotation as a rotation due to the one enantiomers will be cancelled by the rotation due to the other isomers। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, यहाँ से लर्न कर लीजिए भाई। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी है, कि ये न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक फ्रॉम ए वन और मोर सेंटर इज नोन एज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, एक या एक से ज़्यादा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, मतलब जैसा हमारे पास साइनाइड ग्रुप। तो सी भी यहाँ पर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, और एन बी, तो इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे हमने क्या लेकर चले, RX एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर KCN डाल दिया, तो एक बार CN ने बना लिया बॉन्ड बच्चों, और एक बार किसने बना लिया, यहाँ पर AgCN के साथ N ने बॉन्ड बना लिया। तो ये थे हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने लर्न करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए एसिडिक करैक्टर, तो फर्स्ट आपको दे दिए यहाँ पर बेंजोइक एसिड, फिनोल एंड क्रिसोल। अब हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों अपने कॉन्सेप्ट की, जो एसिडिक करैक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव इफेक्ट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव इफेक्ट। यदि हम बात करते हैं कि जो नेगेटिव इफेक्ट कौन शो करेगा यहाँ पर बच्चों, वो बेंजोइक एसिड शो करेगा, उसके बाद सेकेंड पोजिशन पे फिनोल करेगा, थर्ड पे क्रिसोल। तो यहाँ पर आपने अरेंजिंग कैसे करनी है, बेंजोइक एसिड फर्स्ट रहेगा जिसका एसिडिक करैक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा, सेकंड यदि बात करते हैं फिनोल का सेकंड पोजीशन पे, और क्रिसोल का सबसे लास्ट में होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन द इक्वेशन। रीमर टीमन रिएक्शन और विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शन बोर्ड की टॉप लेवल की रिएक्शन है बच्चों, दोनों को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रीमर टीमन रिएक्शंस की। अब इसकी जो डेफिनेशन रहेगी हमारे पास, व्हेन ए फिनोल इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH। अब इस केस के अंदर यदि हम बात करते हैं बच्चों, जो फिनोल है उसके अंदर आपने क्या डालना है, क्लोरोफॉर्म, प्लस क्या डालोगे, KOH डालोगे 3 टाइम्स। अब उसको जब आप फर्दर हीट करते हो तो हीट करने से हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर सैलिसिल्डिहाइड, मतलब 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा, प्लस 3 KCl निकलेगा, प्लस 3 मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा। इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं, इसको सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं। तो दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपके एग्जाम के लिए कन्वर्जन में भी कभी कभी पूछी जाती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगी हमारे पास वो है बच्चों विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, या फिर इसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन कि व्हेन ए सोडियम मिथॉक्साइड इज ट्रीटेड विद ए मिथाइल आयोडाइड द मिथॉक्सी इथेन एंड सोडियम आयोडाइड आर फॉर्म्ड। तो देखिए इस केस में क्या बोला गया बच्चों, सोडियम मिथॉक्साइड लेके चलते हैं C2H5ONa, इसमें आपने क्या डालना है, मिथाइल आयोडाइड डाल देना है, और यहाँ से Na और I निकलेगा बच्चों, और मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा मिथॉक्सी, और दिस इज ए इथेन, प्लस क्या निकलेगा, सोडियम आयोडाइड। तो ये रिएक्शन भी बोर्ड की टॉप लेवल की रिएक्शन है बच्चों, इसको भी आप अच्छी तरह से याद कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू विल यू कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये कन्वर्जन रिएक्शन आ गई बच्चों हमारे पास, पहली फर्स्ट है फिनोल कन्वर्ट इनटू टोलिन, सेकंड रहेगी हमारे पास इथेनॉल कन्वर्ट इनटू इथेनॉल। अब यदि हम बात करते हैं फिनोल, फिनोल क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब टोलिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप। तो सबसे पहले आप रिएक्टेंट लिखिए, फिर प्रोडक्ट लिखिए, और बीच में देखते हैं कि क्या क्या डालना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर जिंक डस्ट डाल देते हैं। जिंक डस्ट क्या करता है, इधर से फिनोल के OH ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, और ये डायरेक्टली बेंजीन में कन्वर्ट करता है। फर्दर आप इसके अंदर क्या करोगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कर दीजिए। मिथाइल यहाँ पर आपने क्लोराइड डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए लुईस एसिड कैटलिस्ट, जिसको बोलते हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, वो मिथाइल CH3 पॉजिटिव रहेगा, वो वहाँ पर चला जाएगा इप्सो पोजीशन पे। तो ये बन जाएगी हमारे पास फर्स्ट कन्वर्जन। सेकंड जो कन्वर्जन है हमारे पास है बच्चों, वो इथेनॉल कन्वर्ट इनटू इथेनॉल।
अब इथेनॉल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा बच्चों, इथेनॉल CH3CH2OH, इसमें कॉपर पाउडर 573 केल्विन आपने डाला, तो ये डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर, प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, ये भी कन्वर्जन रिएक्शन प्लस मैकेनिज्म है भाई। हाउ डू यू कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग, फिनॉल कन्वर्ट इनटू एनिशोल, सेकंड है इथेनॉल कन्वर्ट इनटू प्रोपेन टू ऑल। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा इसके अंदर राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पर इथेनॉल ले लिया बच्चों आपने, इसके अंदर क्या डाल दिया, H2SO443 केल्विन, तो ये किसकी फॉर्मेशन आएगी, इथीन की आएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसके अंदर सी पार्ट बच्चों, कि वाई फिनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजली देन ऑफ ए बेंजीन। अब देखो इसके अंदर 3 पार्ट है, तो पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं बच्चों, फिनॉल कन्वर्ट इनटू एनिशोल। अब सबसे पहले फिनॉल आपने लिखा बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, अब किस में कन्वर्ट करना है, एनिशोल के अंदर, बेंजीन के ऊपर OCH3। अब पहला स्टेप आप क्या करोगे इसके अंदर बच्चों, यहाँ पर NaOH डाल दोगे एक्वस फॉर्म के अंदर, तो यहाँ से हमारे पास यदि बात करते हैं H और इधर से OH वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ONA अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, तो ये क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, मिथाइल आयोडाइड डाल दिया, तो यहाँ से NaI निकलेगा बच्चों, और मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास एनिशोल, जिसको क्या बोलते हैं, मिथोक्सी बेंजीन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कन्वर्जन है सेकेंड कन्वर्जन हमारे पास है बच्चों, इथेनॉल कन्वर्ट इनटू प्रोपेन टू ऑल या फिर टू प्रोपेनॉल। अब इसके अंदर इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH होता है बच्चों। इसके अंदर आपने क्या डाला, कॉपर पाउडर 573, तो जो इथेनॉल है डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर, इथेनॉल बन जाएगा, CH3CHO बनेगा बच्चों। अब फर्दर इसमें आपने क्या करना है भाई साहब, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालना है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। तो यहाँ से बच्चों जो हमारे पास बनेगा ये सेकेंडरी, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप तो इस कार्बन के साथ अटैच होगा, और यहाँ से यदि हम बात करते हैं बच्चों कि एक H निकलेगा और वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी, तो ये हमारे पास बनेगा CH3CH, ये वाला CH, और इसके ऊपर ये OH रहेगा बच्चों, और ये बनेगा CH3। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थी। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर बच्चों जो मैकेनिज्म, बोर्ड की टॉप लेवल की मैकेनिज्म आपको कराने जाऊंगा। देखना इसके अंदर क्या है कि इथेनॉल कन्वर्ट इनटू इथीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड H2SO443 केल्विन डाल दिया बच्चों। अब इस केस में यदि हम बात करते हैं पानी प्लस H पॉजिटिव कहाँ से आया, एसिड की फॉर्म में, तो ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयंस बन गया। अब इसकी जो मैकेनिज्म रहेगी, सबसे पहले होती है बच्चों प्रोटीनेशन। तो हमने इथेनॉल लिखा CH3CH2OH, इसमें आपने क्या डाल दिया, हाइड्रोनियम आयंस डाल दिया H3O पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास यदि बात करते हैं जो फॉर्मेशन बनेगी बच्चों CH3CH2, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन, और प्लस पानी बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास ऑक्सीजन के पास एक लोन पे रह गया, चार्ज क्या रहा, पॉजिटिव। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है इसके अंदर बच्चों, वो करना है रिमूवल ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल और फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन। तो यहाँ से ये बॉन्ड की क्लीवेज होगी, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा बच्चों, और ये बनेगा CH3CH2 पॉजिटिव, दिस इज ए कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन आ जाएगी। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप हमारे पास होता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं हम डीप्रोटीनेशन। डीप्रोटीनेशन का मतलब क्या है कि भाई इस चेन को हम खोल के लिख लेते हैं, C के साथ कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, और इस C के साथ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड क्या बनेगा, CH2 बन जाएगा, प्लस हाइड्रोनियम आयंस निकलेगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास था बच्चों, इसी के अंदर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि वाई फिनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजली देन ऑफ ए बेंजीन। अब इसका आंसर आपने क्या देना है कि इट इज़ बिकॉज OH ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, कि जो OH ग्रुप होता है बेंजीन के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। वो एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को, कि देयर फॉर इट अंडरगोज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर रेडली देन ऑफ ए बेंजीन ड्यू टू द +R इफेक्ट। ये आपने रीजन दे देना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज ए मोर स्टीम वोलेटाइल देन ऑफ ए पैरानाइट्रोफिनॉल। ये भी बोर्ड का टॉप पर क्वेश्चन है भाई, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाला भी। तो इसका आंसर आप क्या दोगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज ए स्टीम वोलेटाइल बिकॉज ऑफ ए वीक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में क्या होती है, वीक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वेयर एज जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है बच्चों उसके अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो क्या होता है, लेस, या फिर उसको नॉट स्टीम वोलेटाइल बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ कैन यू ऑब्टेन ऑफ ए फिनॉल फ्रॉम ए क्यूमिन, कि क्यूमिन से आपने फिनॉल बनाना है बच्चों, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी आपने फिनॉल बनाना है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से भी आपने क्या बनाना है, फिनॉल। तो ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट जो इसके अंदर रहेगा भाई, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द डाइनाइट्रेशन ऑफ ए 3 मिथाइल फिनॉल
एंड थर्ड हमारे पास है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व ऑफ ए कोल्बे रिएक्शन। अब ये सारा कुछ करना है बच्चों, और ये बोर्ड का टॉप लेवल का क्वेश्चन अभी आपको कराने जा रहा हूँ। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने क्यूमीन लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं बच्चों, ब्रांच की फॉर्म में, सेकेंडरी फॉर्म में, तो इसको बोलोगे आइसोप्रोपाइल। ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन, जिसको क्यूमीन कहोगे। अब इसके अंदर पहला स्टेप आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन का मतलब कहाँ पर होगी, ये एरियल पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर इसको जैसे ही हीट करोगे तो 2 ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी इस कार्बन के साथ, तो ये हमारे पास बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। जैसे इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, तो यहाँ से कीटोन ग्रुप निकल जाता है CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, बाय प्रोडक्ट OH ग्रुप अटैच हो जाता है किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो ये पहली कन्वर्जन होगी हमारे पास। सेकेंड कौन सी है बच्चों, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कन्वर्ट इनटू फिनोल बनाना है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर SO3H, इसके अंदर आपने NaOH डाल दिए। अभी इस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ से यदि हम बात करते हैं, SO3 एज इट इज रहेगा, Na अटैच हो जाएगा, और यहाँ से H और इधर से OH, वाटर मोलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। इसको हम बोलेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब इस केस में यदि इसके अंदर आपने क्या करना है बच्चों, एक्वस NaOH डालते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए फ्यूज H पॉजिटिव आयंस, तो ये सारे ग्रुप को रिप्लेस करके ये OH ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास निकलेगा Na2SO3, दिस इज सोडियम सल्फाइड। तो ये फिनोल की फॉर्मेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास था बच्चों इसी के अंदर थर्ड पार्ट, कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कन्वर्ट करना है किसके अंदर बच्चों, फिनोल के अंदर। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब इसके अंदर आपने वार्म वाटर डाल दिया, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, फिनोल के अंदर, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, N2 प्लस HCl। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन था बच्चों, एक स्ट्रक्चर थी 3 मिथाइल फिनोल की डाइनाइट्रेशन करनी थी आपने। 2 टाइम आपने उसके अंदर क्या डालना था बच्चों, नाइट्रेशन, मतलब HNO3 डालना था। तो ये हमने लिखा सबसे पहले 3 मिथाइल फिनोल कि 1 2 3, 3 पे हमारे पास मिथाइल, दिस इज ए फिनोल। अब इसकी हम क्या करने जा रहे हैं, डाइनाइट्रेशन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास इसके अंदर जो बच्चों मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए कि एक नाइट्रो पोजिशन यहाँ पर अटैच होगी और एक नाइट्रो पोजिशन यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन गया 2,4 डाइनाइट्रो 5 मिथाइल फिनोल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है बच्चों, कोलबेज रिएक्शन, बोर्ड की टॉप लेवल की रिएक्शन है ये भी। कोलबे रिएक्शन के अंदर क्या लेके चलते हैं बच्चों, सबसे पहले फिनोल लेते हैं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ए NaOH, 3 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 400 केल्विन। अब इस केस में ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर अटैच होगी बच्चों, और यहाँ पर उसके साथ क्या लगेगा, Na, ठीक है ना। यहाँ से H और इधर से OH, वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये हमारे पास बन गया सोडियम सैलिसिलेट। अब इस केस में ये बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप एज इट इज रहेगा बच्चों, और जो मैंने आपको बताया इसकी फर्दर आप क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं HCl की प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा, यहाँ से Na को रिप्लेस कर देगा। तो ये हमारे पास बनेगा सैलिसिलिक एसिड, जिसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब ये आपको एक स्ट्रक्चर दे दी गई बच्चों, इसका IUPAC आपने लिखना है। CH3 यहाँ पर इस C पे एक मिथाइल ग्रुप है बच्चों, एक इथाइल ग्रुप है, और CH पे यहाँ पर OH और इधर मिथाइल ग्रुप। अब इस केस में सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी IUPAC कहाँ से स्टार्ट करें बच्चों, यहाँ से 1 2 3 4 5। तो ये लॉन्गेस्ट चेन देखनी है आपने, ये 5 कार्बन की बन गई बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए अब 1 2 3, 3 पे क्या क्या है, 2 बार मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, और दिस इज ए पेंटेन 2 ओल। 2 पे क्या आ गया बच्चों, एल्कोहल ग्रुप आ गया ओल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है भाई, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शन दे रखी है बच्चों, इनके प्रोडक्ट लिखने हैं आपने, ये भी डायरेक्ट ही कंप्लीट करनी आती है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या दे दिया बच्चों, यहाँ पर साइक्लोहेक्सोन, साइक्लो हमारे पास क्या है, ये हेक्सेनोन है, इसके साथ CH2 ग्रुप है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3। इसके अंदर आपको क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको बोलते हैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर अटैच होगी, इस हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करते हैं बच्चों, ये स्टायरीन है, बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस केस में अंदर यदि हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल यदि हम डालते हैं इसके अंदर, तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन के साथ CH, और ये जो OH ग्रुप है इसके साथ अटैच हो जाएगा बच्चों, ये CH3 रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो थर्ड वाली रिएक्शन है बच्चों, यदि उसकी हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास है भाई इथोक्सी बेंजीन। इसके अंदर आपने HI डालना है, तो ये डायरेक्ट ही यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, फिनोल बनेगा, और C2H5I बाहर निकल जाएगा। तो ये तीनों जो रिएक्शन मैंने अभी कराई, तीनों ही बोर्ड की टॉप लेवल की कंप्लीशन करने के लिए आती है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा बच्चों, राइट द मेन प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इन रिएक्शंस की आपने मेन प्रोडक्ट लिखने हैं बच्चों। ये हमारे पास क्या दे दिया भाई, टर्सरी
ईथर ग्रुप है। अब इस केस में मैं आपको बता देता हूं कि यदि हमारे पास टर्सरी ग्रुप होता है तो बच्चों जो आई ग्रुप होगा वो किसके साथ जाएगा, लार्ज कार्बन के साथ। तो ये आई अटैच किसके साथ होगा बच्चों, इस टर्सरी फॉर्म के साथ, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर होते सेकेंडरी और प्राइमरी से। तो ये हमारे पास बनेगा CH3C के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप और उसके साथ आई अटैच हो जाएगा और ये मिथेनॉल बाहर निकलेगा, जिसका नाम रहेगा बच्चों 2-आइडो-2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बच्चों वो डाइबोरेन वाली है, जिसको हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब इस केस में हमने क्या ले लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है हमारे पास जिसको हम बोलेंगे प्रोपेन। अब इसमें हमने डाइबोरेन डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोजन परऑक्साइड OH नेगेटिव। तो डायरेक्ट इस रिएक्शन में क्या बनता है बच्चों, अल्कोहल ग्रुप बनता है, तो ये CH3CH2OH बनेगा, दिस इज ए प्रोपेनॉल। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों फिनॉल, फिनॉल C6H5OH है भाई। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, एक्वस NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया। अब इसके अंदर जो रिएक्शन अभी आपने की थी इसको कोलबेज रिएक्शन कहते हैं, बोर्ड की टॉप लेवल की रिएक्शन है बच्चों। इसमें 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा जिसको सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, दिस इज ए कोलबेज रिएक्शन। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मेनली जो 3 रिएक्शन है बच्चों, पहली कौन सी थी हमारे पास, रिमर टीमन, सेकंड कौन सी थी, कोलबेज रिएक्शन, एंड थर्ड इज ए विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। तो तीनों आपने बहुत अच्छी तरीके से लर्न करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द IUPAC नेम ऑफ ए गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड दे दिया बच्चों, इसका IUPAC नेम आपने बताना है भाई। देखो बेंजीन के साथ इधर OH है, इधर NO2 ग्रुप है और इधर भी NO2 ग्रुप। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे बच्चों, OH ग्रुप से। तो ये हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स है, ये प्राइमरी होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो हमारे पास बन गया 2,5 डाई नाइट्रो, दिस इज ए फिनॉल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द एसिटाइलेशन ऑफ ए सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड की आपने क्या करनी है बच्चों, एसिटाइलेशन करनी है। तो सैलिसिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं बच्चों। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl। अब किसकी प्रेजेंस में करोगे, NaOH की। अब यहाँ से बच्चों यदि बात करते हैं, इधर से H और इधर से Cl बाय प्रोडक्ट निकलेगा और यहाँ पर CH3CO अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमारे पास बन गया, दिस इज ए 2-एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, एस्प्रीन कहते हैं। ये बोर्ड में काफ़ी बार आ चुकी है ऑलरेडी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्लस क्या निकलेगा, बाय प्रोडक्ट HCl बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रिडिक्ट। यहाँ पर करना है बच्चों आपने प्रोडक्ट की, क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर। तो हम क्या लेके चले यहाँ पर, फिनॉल C6H5OH। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया बच्चों, Br2 एक्वस फॉर्म के अंदर। अब यदि Br2 एक्वस डालते हैं या फिर Br2 इन वाटर डालते हैं तो बच्चों Br की पोजीशन कहाँ पर जाती है, 2,4,6 पे चली जाती है, ठीक है ना। और ये हमारे पास फिर क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। प्लस क्या निकलेगा यहाँ पर, 3HBr बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर जो सेकंड वाली है बच्चों, इथेनॉल के अंदर यदि कॉपर पाउडर 573 केल्विन डालते हैं तो इथेनॉल से सीधा क्या बनता है बच्चों, इथेनॉल। हमारे पास कौन सा ग्रुप बनेगा, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा जिसको हम इथेनॉल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, नेम द रिएजेंट यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नाइट्रेशन ऑफ ए फिनॉल, नाइट्रेशन करनी है किसकी बच्चों, फिनॉल की। अब उससे क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। अब देखिए दोस्त इसके अंदर क्या है, हमने फिनॉल लेके चले। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, इसके अंदर आपने कंसनट्रेटेड HNO3 डाल दिया एक्सेस अमाउंट के अंदर। जो नाइट्रेशन है बच्चों, NO2 की पोजीशन कहाँ पर आएगी, 2 पे, 4 पे और यहाँ पर 6 पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए पिक्रिक एसिड कहते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिनॉल कन्वर्ट इनटू पिक्रिक एसिड या फिर फिनॉल कन्वर्ट इनटू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। प्लस क्या निकलेगा इसके अंदर बच्चों, 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर भाई जो सेकंड पार्ट दे रखा है, ब्यूटेनॉल कन्वर्ट इनटू ब्यूटेनॉल, एंड थर्ड दे रखा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ ए एनिशोल। अब देखो बच्चों, ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल का मतलब कौन सा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 CHO। अब ये किस में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल के अंदर। तो क्या करेंगे इसके अंदर, जस्ट ओनली हाइड्रोजिनेशन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम। तो ये हमारे पास बनेगा अल्कोहल ग्रुप। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एनिशोल के अंदर आपने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करनी है। तो एनिशोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3, इसको बोलते हैं मिथोक्सी बेंजीन कहते हैं। अब इसमें आपने एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया CH3C डबल बॉन्ड OCl इन द प्रेजेंस ऑफ ए लुईस एसिड कैटलिस्ट। यहाँ पर आप AlCl3 ले सकते हो या फिर FeCl3। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों CH3CO पॉजिटिव, इसकी पोजीशन एक बार ऑर्थो पे जाएगी बच्चों और एक बार कहाँ पर जाएगी, पैरा पे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये +R इफेक्ट ग्रुप है। तो ये एक बार COCH3 कहाँ पर आया बच्चों, ऑर्थो पे, और एक बार कहाँ पर आया, पैरा पे। तो ये हमारे पास बन गया 1 to 2 पे मिथोक्सी, दिस इज ए एसिटोफिनोन, और ये 4 पे मिथोक्सी एंड दिस इज ए एसिटोफिनोन की फॉर्मेशन आ जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, ड्रॉ दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल मॉलिक्यूल। अब देखिए भाई 2 पे मिथाइल है और प्रोपेन 2 ऑल है, तो यहाँ पर हमने फिर क्या बना दिया, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो 2 पे ही मिथाइल लगा दिया और 2 पे ही अल्कोहल ग्रुप लगा दिया, तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर बन गई। बोर्ड एग्जाम्स में आया वो क्वेश्चन है बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाई, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए फिनॉल फ्रॉम ए बेंजीन यूजिंग ऑफ ए ओलम एंड ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बेंजीन क्या होती है बच्चों, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, ओलम। ओलम का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO7 होता है। जैसे इसको फर्दर हीट करते हैं तो बच्चों यहाँ से SO3H की पोजीशन कहाँ पर चली जाती है, इप्सो पोजीशन पे, तो ये हमारे पास बन गया बेंजीन। दिस इज ए सल्फोनिक एसिड। अब यदि इसके अंदर आपने एक्वस NaOH डालते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं साथ में, तो ये हमारे पास डायरेक्टली क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी है कि बेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनॉल, तो याद रखना ओलम के साथ रिएक्शन कर दीजिए बच्चों, तो ये डायरेक्टली क्या बनेगा, आपके पास फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी प्लस केमिकल प्रॉपर्टी के, कि प्रोपेनॉल हैज़ ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑफ ए ब्यूटेन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज ए मोर एसिडिक देन ऑफ ए ऑर्थो मिथोक्सीफिनॉल। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है, प्रिपरेशन ऑफ ए ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ ए सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल इज नॉट ए सुटेबल मेथड। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो प्रोपेनॉल है उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, किससे, ब्यूटेन से। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, कि इट इज़ बिकॉज कि प्रोपेनॉल कैन फॉर्म ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड कि विद ए वाटर मॉलिक्यूल वेयर ब्यूटेन डू नॉट। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि जो कि अल्कोहल ग्रुप है इसके अंदर, अल्कोहल ग्रुप H बॉन्डिंग शो करता है, बट जो एल्केन ग्रुप होता है वो H बॉन्डिंग शो नहीं करता। सेकंड क्वेश्चन था, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक है एज कंपेयर किससे बच्चों, ऑर्थो मिथोक्सीफिनॉल से। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप होता है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो माइनस नेगेटिव इफेक्ट शो करता है। बट यदि हम मिथोक्सी ग्रुप की बात करें बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, वो प्लस R इफेक्ट शो करता है। जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं बच्चों वो मोर एसिडिक होते हैं, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज ए मोर एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसी के अंदर एग्जाम्पल दिया भाई कि ऑर्थो जो नाइट्रोफिनोक्साइड आयंस है वो मोर स्टेबल होंगे एज कंपेयर किससे बच्चों, ऑर्थो मिथोक्सी फिनोक्साइड आयन से। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ ए सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल इज नॉट सुटेबल मेथड। ये सुटेबल क्यों नहीं है सेकेंडरी और टर्सरी के लिए, तो इसका रीजन भी देते हैं आप। तो इसका आंसर आप लिखोगे, इट इज़ बिकॉज सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल ऑन ए डिहाइड्रेशन लीड द फॉर्मेशन ऑफ ए एल्किन, कि जो भी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल होता है बच्चों वो हाइड्रेशन करते हैं, जब उसकी डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्किन की फॉर्मेशन देता है, एंड नॉट ईथर ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ ए सेकेंड और टर्सरी कार्बोकैटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड लेवल का टॉप लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, बेंजोक्विनोन फ्रॉम ए फिनॉल, कि फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना है, तो हमने बच्चों फिनॉल लिखा है यहाँ पर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, इसमें हमने क्या डाल दिया, पोटासियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, ये यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड आएगा, सिर्फ आपको बेंजीन नहीं बनानी यहाँ पर, और डबल बॉन्ड O आएगा, इसको हम डाइकीटोन कहते हैं। दिस इज ए बेंजोक्विनोन, ये डार्क कलर सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, प्लस क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास है भाई 3 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल फ्रॉम ए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखिए बच्चों ये कन्वर्जन है, नेक्स्ट वाले भी है, प्रोपेन 2 ऑल कन्वर्ट इनटू प्रोपेन। अब सबसे पहले हम क्या लेके चले बच्चों, यहाँ पर देखिए हमने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, जो उसने ऊपर दिया था मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MCH3MgBr। अब इसको सोचना पड़ेगा कि किस में डालें, तो हमने बच्चों यहाँ से बनाना क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। तो इसका मतलब हमने एसीटोन ग्रुप लिया बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पर CH3MgBr इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा और मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी। तो ये हमारे पास बनेगा CH3C के ऊपर OMgBr, MgBr इधर गया बच्चों, और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ये बन गया। अब इसकी फॉर्मेशन कर देनी है आपने बच्चों, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने से हमारे पास ये किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से MgBr को रिप्लेस करके यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे 2 पे मिथाइल। हमारे पास 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल और दिस इज ए प्रोपेन, और ये 2 पे क्या बन गया बच्चों, अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट हमारे पास था प्रोपीन, प्रोपीन से कन्वर्ट किस में करना था हमने, प्रोपेन 2 ऑल के अंदर। तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी बच्चों कुछ नहीं करना, आपने जस्ट ओनली हाइड्रोलिसिस कर देते हैं भाई, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक फॉर्म में, H2SO4 की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास H और OH, तो यहाँ पर OH ग्रुप कहाँ पर जाएगा, इसके साथ ये मार्कोनिक रूल लग जाएगा, और H कहाँ पर जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसके साथ, तो ये डबल बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये हमारे पास बच्चों एक कन्वर्जन टाइप में क्वेश्चन है कि बेंजाइल क्लोराइड कन्वर्ट इनटू बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, हमारे पास बेंजीन के ऊपर CH2Cl होता है। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, एक्वस QH, एक्वस फॉर्म के अंदर डाला, तो ये हमारे पास Cl को रिप्लेस करेगा OH, तो ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन के ऊपर CH2OH प्लस क्या निकलेगा, KCl। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन है बच्चों प्रोपेन टू ऑल कन्वर्ट इनटू प्रोपेनॉन। अब ये प्रोपेन टू ऑल क्या होता है, देखिए भाई CH3CH के ऊपर OH ग्रुप और ये मिथाइल, दिस इज ए प्रोपेन टू ऑल। अब किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, अल्कोहल को कीटोन में चेंज करना है, तो इसमें आप क्या डालोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे K2Cr2O7। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल से डायरेक्टली क्या बनता है, हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, इसके अंदर फिनोल कन्वर्ट इनटू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। अब देखिए भाई फिनोल के अंदर आपने क्या करना है, सिर्फ ब्रोमीन वाटर डालना है 3 टाइम्स, तो ये क्या पोजीशन आएगी Br की बच्चों 2,4,6 पे आ जाएगी, तो ये बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल प्लस क्या निकलेगा 3HBr एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों डिफाइन द इक्वेशन। अब इक्वेशन को डिफाइन करना है प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। पहली हमारे पास है बच्चों रीमर टीमन रिएक्शन, सेकंड कौन सी रहेगी, विलियम्स सिमेंथिसिस रिएक्शन। अब देखिए रीमर टीमन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी भाई, ऑन ट्रीटिंग ऑफ ए फिनोल विद ए क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम हाइड्रोक्साइड और CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस एट ए ऑर्थो पोजिशन इन ए बेंजीन रिंग। तो ये इसकी डेफिनेशन थी जो प्रॉपर आपने डिफाइन करनी है। तो हम फिनोल लेके चले बेंजीन के ऊपर OH, उसमें आपने क्या डाल दिया बच्चों, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एक्वस NaOH। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा बच्चों, इधर से ONA अटैच हो जाएगा और इधर CH और ये Cl2 बनेगा, इसको इंटरमीडिएट कहते हैं। यदि इसके अंदर आप क्या डालते हैं, NaOH डालते हैं, तो ये हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड एज इट इज रहेगा और ये जो ये ग्रुप है ना, ये एल्डिहाइड CHO ग्रुप के रूप में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट केस में आपने क्या करना है, इसकी फिर तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस की तो बच्चों हमारे पास क्या बन गया, ये सैलिसिल्डिहाइड, जिसका नाम क्या रहेगा बच्चों, यहाँ से 1 to 2 पे हाइड्रोक्सी और दिस इज ए बेंजल्डिहाइड। सेकंड जो हमारे पास रिएक्शन थी बच्चों वो है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन देखिए कि इन ए विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद ए सोडियम एल्कोक्साइड देन ए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर आर ऑब्टेन्ड। तो देखो बच्चे इसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों ही बनते हैं, मतलब ROR बनता है बच्चों, R और R' बनता है। तो हम इसमें क्या लेके चले, ब्रोमोमीथेन CH3Br लिया और इसके अंदर क्या डाल दिया CH3ONA। तो यहाँ से NaBr बाहर निकलेगा बच्चों और ये CH3O अटैच हो जाएगा इस मिथाइल के साथ। तो ये हमारे पास बन गया मिथोक्सी मीथेन और प्लस क्या निकला NaBr एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। तो पहला इसके अंदर है भाई N प्रोपाइल एल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये टेस्ट बताना है अपने, केमिकल टेस्ट है बच्चों। सेकेंड फिनोल और बेंजाइल एल्कोहल के बीच में भी आपने टेस्ट बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन N प्रोपाइल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। N प्रोपाइल एल्कोहल क्या होता है बच्चों, एक स्टेट चेन होगी कार्बन की। तो इसके अंदर आप आंसर क्या लिखोगे फिर कि N प्रोपाइल एल्कोहल डज नॉट गिव ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म व्हेन हीटेड विद ए सोडियम हाइपोआयोडाइड। देखिए बच्चों, जो हमारे पास N प्रोपाइल एल्कोहल स्टेट चेन के अंदर वो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करता। यदि किसकी बात करें आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर फिर, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म ऑन हीटिंग विद ए सोडियम आयोडाइड। जब उसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं किसको, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को, तो वो येलो प्रेसिपिटेट शो करता है, बट N प्रोपाइल एल्कोहल नहीं करेगा। सेकेंड हमारे पास था बच्चों इसके अंदर फिनोल एंड बेंजाइल एल्कोहल का टेस्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या है बच्चों कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड बेंजाइल एल्कोहल, की फिनोल गिव्स ए वॉयलेट कलर बट इन ए फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। तो यदि फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करते हैं बच्चों, फेरिक FeCl3 के साथ, तो ये क्या देगा, वॉयलेट कलर के कंपाउंड फॉर्म करेगा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। यदि बेंजाइल एल्कोहल की बात करते हैं बच्चों, ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट शो नहीं करता और ये वॉयलेट कलर का कोई भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं देगा। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ कंप्लीशन रिएक्शन बच्चों कि राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब पहली हमारे पास है ब्रोमीन इन ए CH2 कार्बन डाइसल्फाइड विद फिनोल। अब ये हमने बच्चों फिनोल ले लिया, फिनोल के अंदर ब्रोमीन इन CH2 डाला बच्चों 273 केल्विन पे। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन की पोजीशन आएगी बच्चों, एक बार ऑर्थो पे आएगी और एक बार कहाँ पर आएगी, पैरा पे। ये भी बोर्ड का टॉप लेवल का क्वेश्चन है भाई। तो Br की पोजीशन एक बार कहाँ पर आई, पैरा पे, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और एक बार कहाँ पर गई, ऑर्थो पे। तो ये हमारे पास बन गया 4 ब्रोमोफिनोल एंड दिस इज ए 2 ब्रोमोफिनोल। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों एनिशोल रिएक्ट विद ए HI। एनिशोल की रिएक्शन करनी है किसके साथ, यहाँ पर बच्चों HI के साथ।
तो यहाँ से भाई क्या निकलेगा, CH3I एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा और H अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास फिनॉल प्लस क्या निकल गया, मिथाइल आयोडाइड। तो ये थे हमारे पास टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कराए बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय। पास ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ ए 3 मिथाइल पेंटेनल। अब यहाँ पर बच्चों क्या दे दिया गया, पेंटेनल। अब पेंटेनल के अंदर कार्बन हमारे पास 5 होंगे और एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो हमने क्या लिखा, CH3 CH2 CH और CH2 और CHO। अब 3 पे क्या बोल रहा है कि ये मिथाइल ग्रुप आपने अटैच करना है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स से जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप दिया हुआ है, तो CHO जो ग्रुप है यहाँ से आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 पे हम क्या लगा देंगे यहाँ पर मिथाइल। मिथाइल ग्रुप कौन सा होता है, CH3 ग्रुप। तो ये हमारे पास बन जाएगी स्ट्रक्चर किसकी, 3 मिथाइल पेंटेनल की। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन व्हेन ए बेंजीन इज ट्रीटेड विद, यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं बच्चों इसको, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड बोलो, या फिर इसको इथेनॉइल क्लोराइड कहते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों ये आपके सामने है। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, CH3COCl जिसको एसिटाइल क्लोराइड बोलो या फिर इथेनॉइल क्लोराइड। अब इस केस में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, इसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ से CH3CO, दिस इज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों, इसकी पोजीशन कहाँ पर जाएगी, इप्सो पे। तो यहाँ पर इधर से H और इधर से Cl, HCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, COCH3। सो दिस इज ए एसीटोफिनॉन, और ये कन्वर्जन के रूप में भी पूछी जाती है, बेंजीन कन्वर्ट इनटू एसीटोफिनॉन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन बच्चों, गिव द इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या होती है, अब देखिए बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है, और ये ऐसे भी आते हैं कि टोलिन कन्वर्ट इनटू बेंजील्डिहाइड, कन्वर्जन के रूप में भी पूछ ली जाती है। अब देखिए बच्चों, टोलिन के अंदर सबसे पहले हम क्या डालेंगे, इटार्ड रिएक्शन के अंदर क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कार्बन डाइसल्फाइड। अब यहाँ से यदि बात करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन H2 निकलेगा और उसके साथ ये ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर ये CH और ये बन गया OCrO, और यहाँ से फिर H जो निकला था, यहाँ से H2 निकला था H, और ये Cl2, इसका होल ट्वाइस 2 टाइम, क्योंकि ये 2 टाइम्स लेके चलते हैं हम। उसके बाद इसको नाम जो रहेगा बच्चों वो रहेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देनी है, H3O पॉजिटिव डालेंगे तो ये डायरेक्टली हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजील्डिहाइड। इसको इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। नेम रिएक्शन के रूप में एग्जाम्स में आ सकती है, या फिर डायरेक्ट कन्वर्जन के रूप में आ सकती है, टोलिन कन्वर्ट इनटू बेंजील्डिहाइड अकॉर्डिंग टू द क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्रोमाइल क्लोराइड है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2CN। अब इसके अंदर बच्चों सबसे पहले आपको देना है डाइबल H। डाइबल H का जो फुल फॉर्म होती है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकंड हाइड्रोलिसिस करनी है बच्चों। सेकंड जो रिएक्शन हमारे पास है इथेनॉल। इथेनॉल के अंदर हमने क्या डाल दिया, क्रोमिक एसिड CrO3। अब यदि सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, डाइबल जो H है, जब ये C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ये डायरेक्ट ही एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइबल H ओनली फॉर नाइट्राइल रिएक्शन के लिए होता है, या फिर ये एस्टर वाली रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल होता है। तो इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड यदि बात करते हैं बच्चों इथेनॉल। इथेनॉल के अंदर यदि हम क्रोमिक एसिड डालते हैं तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड के अंदर, CH3C डबल बॉन्ड हो H। तो ये कन्वर्जन के रूप में भी पूछ ली जाती है, या फिर इसको कंप्लीशन के रूप में भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन when a propanone is treated with a methyl magnesium iodide and then hydrolysis। अब देखिए बच्चों, प्रोपेनोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड CH3, इसको प्रोपेनोन कहते हैं या फिर इसको एसीटोन कहते हैं। अब इसके अंदर क्या बोला है इसने कि मिथाइल मैग्नीशियम, मिथाइल का मतलब क्या होता है, CH3MgI डालिए। अब इस केस में सेकेंड स्टेप क्या करना है आपने, हाइड्रोलिसिस। अब मैं आपको बता देता हूं कि बच्चों इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो MgI कहां पर जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ, और यहां से डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी, और जो मिथाइल ग्रुप है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई। यदि इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं HOH, तो यहाँ पर जो H निकलेगा बच्चों वो ऑक्सीजन के साथ जाएगा, OH किसके साथ जाएगा, MgI, और इसके साथ OH हो जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया ऊपर, दिस इज ए OH ग्रुप आ गया यहाँ पर। ये देखिए CH3C के ऊपर O ऑलरेडी है ही था पहले बच्चों, और यहाँ से H आ गया, और ये बन गया हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये कन्वर्जन के रूप में पूछी जाती है कि प्रोपेनॉन कन्वर्ट इनटू 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग, एसीटोन कन्वर्ट इनटू
प्रोपीन, अब एसीटोन से कन्वर्ट करना है किसके अंदर, प्रोपेन के अंदर। तो देखिए सबसे पहले प्रोपेनॉन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3, C डबल बॉन्ड CH3। अब प्रोपीन बेसिकली क्या होता है बच्चों, CH3 और CH और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के रूप में डबल बॉन्ड CH2, इसलिए प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। अब हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए इसके अंदर। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ये बच्चों किसको चेंज कर देगा, कीटोन को अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर चेंज कर देगा। तो CH3 CH और ये OH और ये हमारे पास CH3, तो ये बन गया प्रोपेन 2-ऑल। अब जैसे इसके अंदर कंसनट्रेट H2SO4 डालते हैं 443 केल्विन पे बच्चों, ये अल्फा कार्बन होता है और ये वाला बीटा कार्बन। तो अल्फा से OH ग्रुप निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा और बीटा के बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये बन गया प्रोपेनॉन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व ऑफ द फॉलोइंग। पहली रिएक्शन दे रखी है बच्चों, नेम रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। सेकंड दे रखी है आपको कैनिजेरो रिएक्शन। अब क्लीमेंसन रिडक्शन जो होती है बच्चों, ये एसिडिक मीडियम के अंदर अक्कर होती है। इसके अंदर हमने कौन सा ग्रुप ले लिया, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया, RCH डबल बॉन्ड O। जब इसमें हम जिंक अमलगम डालते हैं Zn और Hg, जिंक अमलगम कहते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड HCl, तो यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, RCH2 बन जाएगा ये, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन ऐड होगी, रिडक्शन होती है ये, प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो ये हमारे पास एक एल्केन की फॉर्मेशन आ जाती है क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर। R कोई भी हमारे पास मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है। नेक्स्ट यदि बात करते हैं बच्चों कैनिजेरो रिएक्शन। अब कैनिजेरो रिएक्शन बोर्ड की टॉपर रिएक्शन है भाई। देखिए इसके अंदर इसमें क्या लेके चलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर बेंजील्डिहाइड, क्योंकि जिसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजेरो रिएक्शन अक्कर करता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के आपने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2HC डबल बॉन्ड OH। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, कंसनट्रेटेड KOH डाल दिया, इसको फर्दर हीट करते हैं तो एक हमारे पास डायरेक्टली क्या बनता है बच्चों, इसके अंदर मिथेनॉल CH3OH, और एक क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से O और अटैच क्या हो जाएगा बच्चों उसके साथ K। दिस इज ए पोटासियम फॉर्मेट, इसको हम क्या बोलेंगे, पोटासियम फॉर्मेट। फॉर्मेट क्यों बोला भाई, कार्बन 1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, प्रेडिक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये रिएक्शन को कंप्लीट करना है आपने बच्चों। ये 2 रिएक्शन दे रखी हैं। फर्स्ट है हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कीटोन ग्रुप दे रखा है। इसके अंदर पहला स्टेप आपने क्या करना है, NH2 डालना है, जिसको हाइड्राजीन कहते हैं। सेकंड स्टेप इसके अंदर बच्चों KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं और उसको हीट करेंगे। सेकंड जो हमारे पास दे रखी है बच्चों, यहाँ पर दिस इज ए C6H5COCH3, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉन। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, NaOH और I2 डालना है, जिसको आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। इसके 2 प्रोडक्ट आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं। अब इस केस में जो पहली रिएक्शन हमारे पास है बच्चों, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, प्रोपेनॉन। अब यहाँ से H2 और इधर से ऑक्सीजन निकलेगी बच्चों, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और N डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैच हो जाएगा और उसके साथ NH2। तो ये हमारे पास बन गया, दिस इज ए प्रोपेनॉन एंड दिस इज ए हाइड्राजोन, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। जैसे इसके अंदर KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं तो यहाँ से बच्चों N2 बाहर निकलेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक स्ट्रेट चेन ऑफ ए कार्बन, जिसको बोलेंगे प्रोपेन। तो ये बन गया एसिटोफिनॉन, ये सॉरी क्या नाम है हमारे पास इसका बच्चों, प्रोपेनॉन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन हो गया, या फिर एसीटोन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन हो गया। कन्वर्जन के रूप में पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास था बच्चों C6H5COCH3। जैसे इसके अंदर आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे बच्चों, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन डालते हैं तो हमारे पास यहाँ से CHI3 आयोडोफॉर्म निकलेगा येलो कलर के PPT, और बाकी क्या रहेगा बाई प्रोडक्ट C6H5COO, यहाँ से CO और ONA अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों कन्वर्जन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग, टोलिन कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। टोलिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। बेंजोइक एसिड क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर COOH। अब इसके अंदर आपने डायरेक्टली क्या डाल देना बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 KOH डाल दीजिए और उसको हीट करेंगे तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में कि हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ ए कैरिड आउट, कि ब्यूटेन 1-ऑल कन्वर्ट इनटू ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेन 1-ऑल क्या होता है बच्चों, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो ये हमारे पास बन गया ब्यूटेन 1-ऑल या फिर ब्यूटेनॉल। अब कन्वर्ट करना है ब्यूटेनोइक एसिड के अंदर, तो CH3 CH2 CH2 COOH। अब इसके अंदर सीधा ही क्या करना है बच्चों, आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए KMnO4 या K2Cr2O7 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एसिडिक मीडियम। तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। अल्कोहल से डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर पूछी गई है कि बेंजोइक एसिड कन्वर्ट इनटू मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अब देखिए बच्चों बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप होता है। अब कन्वर्ट किस में करना है,
मेटा ब्रोमो, मेटा पे ब्रोमो है और ये बेंजोइक एसिड। अब इसमें आप क्या करोगे, Br2 डाल दोगे, ब्रोमिनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए FeBr3 एनहाइड्रस की फॉर्म में। अब यहाँ पर -R इफेक्ट है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन कहाँ पर जाएगी, मेटा पोजीशन पे। तो ये भी आपका कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं बच्चों, ये बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है भाई। गिव द रीजन O2N मतलब NO2CH2COOH इज ए लोअर वैल्यू ऑफ ए pKa देन ऑफ ए एसिटिक एसिड। तो इसके आंसर क्या आंसर दोगे बच्चों इस केस में? देखिए भाई, जो नाइट्रो एसिटिक एसिड है इज ए स्ट्रोंगर एसिड देन ऑफ ए एसिटिक एसिड ड्यू टू द -I इफेक्ट ऑफ ए नाइट्रो ग्रुप। क्योंकि नाइट्रो पे -I का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है नाइट्रो ग्रुप की वीकन ऑफ ए OH बॉन्ड इन ए नाइट्रो एसिटिक एसिड and the facilitate of a release of a H positive ions since the nitroacetic acid is a stronger acid than of a acetic acid। तो देखो सिंपल सी बात है बच्चों, क्या क्या बोला गया इसके अंदर कि जो नाइट्रो ग्रुप है ये -R इफेक्ट शो करेगा। -R इफेक्ट शो करने की वजह से जो इसका वीकन होता है क्या बच्चों, OH बॉन्ड ऑफ ए नाइट्रो एसिटिक एसिड। जो OH बॉन्ड होता है नाइट्रो के अंदर, इस केस में वो काफ़ी कमज़ोर बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू दी एसिटिक एसिड से। तो इस केस में द रिलीज ऑफ ए H पॉजिटिव आयंस, तो ईजिली ये क्या कर देता है, H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर देता है। सिंस नाइट्रो एसिटिक एसिड इसलिए क्या है, स्ट्रोंगर एसिड है, किससे बच्चों, एसिटिक एसिड से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देयर फॉर इट हैज़ ए लोअर वैल्यू ऑफ ए pKa। तो इसकी जो ग्रुप की वैल्यू है बच्चों नाइट्रो ग्रुप की, उसकी pKa वैल्यू क्या होती है, काफ़ी कम होती है। क्योंकि जो हमारे पास -I इफेक्ट है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एसिडिक करैक्टर के होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों यहाँ पर, मिथाइल 2 टाइम्स CH और CHO अंडरगोज इज ए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड वेयर एज ए मिथाइल 3 टाइम्स और C और CHO डज नॉट। अब इस केस में यदि बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर आंसर में मैंने लिखा है दिस इज बिकॉज कि मिथाइल ट्वाइस CH और CHO यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, बट इस केस में अल्फा हाइड्रोजन ये क्योंकि ये सेकेंडरी फॉर्म थी बच्चों और यहाँ पर ये ट्रसरी है, तो ट्रसरी के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अक्कर नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों कि डू ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। पहली कौन सी हमारे पास, बेंजोइक एसिड कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर COOH। अब किस में कन्वर्ट करना है, बेंजल्डिहाइड के अंदर, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप के अंदर। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर PCl5 ऐड कर देंगे बच्चों, या फिर इसके अंदर SOCl2 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास OH को रिप्लेस करेगा Cl, तो ये बन जाएगा दिस इज ए बेंजोइल क्लोराइड। ये हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड बन गया बच्चों। अब इसके अंदर आपने क्या डालना है, PDBSO4 इसको और प्लस हाइड्रोजिनेशन, इसको बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन। तो रोजनमंड रिडक्शन बेसिकली क्या करती है बच्चों, Cl ग्रुप को रिप्लेस करेगी और यहाँ पर ये एल्डिहाइड के अंदर डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। ये रोजनमंड रिडक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कन्वर्जन है, इसके अंदर इथाइल बेंजीन कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। अब इथाइल बेंजीन कौन सी होती है भाई, बेंजीन के ऊपर CH2 और CH3, दिस इज ए इथाइल बेंजीन। कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर, बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप के अंदर। अब इसके अंदर पहला स्टेप हम क्या करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क के रूप में भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, दिस इज ए एंड दिस इज ए B। अब सबसे पहले हमने क्या डाला, इसके अंदर पोटासियम परमैग्नेट और QH डालते हैं हीट करने से, तो हमारे पास बनेगा बेंजीन के ऊपर CO नेगेटिव और K पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास यदि इसकी हाइड्रोलिसिस करते तो डायरेक्टली बच्चों किस में चेंज हो जाता है, ये बेंजोइक एसिड के अंदर। नेक्स्ट जो थर्ड कन्वर्जन है, ये भी बोर्ड की टॉपर कन्वर्जन है बच्चों कि प्रोपेनॉन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन। अब प्रोपेनॉन से प्रोपीन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो प्रोपेनॉन क्या होता है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब किस में कन्वर्ट करोगे आप इसको, प्रोपीन के अंदर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के अंदर। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे, जैसे हमने सोडियम बोरोन हाइड्राइड डाल दिया या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कीटोन से डायरेक्टली क्या बनेगा बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, CH3 CH के ऊपर OH और CH3। अब इसके अंदर कंसनट्रेट H2SO4 डाल दीजिए, हीट करते हैं, तो ये अल्फा कार्बन हमारे पास ये वाला बीटा, अल्फा से फंक्शनल ग्रुप रिमूव होगा और बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू बेंजोफिनोन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। अब किस में कन्वर्ट करना है, बेंजोफिनोन के अंदर। तो हमारे पास 2 बेंजीन होंगे और उसके बीच में C डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनोन, या फिर C6H5 CO C6H5। अब सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे K2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में। तो बेंजल्डिहाइड जो है एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। तो ये हमारे पास बन गया बेंजोइक एसिड। अभी बेंजोइक एसिड के अंदर फिर हम क्या डाल सकते हैं, PCl5 डालिए या फिर SOCl2 डाल सकते हैं, जिसको थाइनाइल क्लोराइड कहते हैं बच्चों। तो यहाँ से ये Cl के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया बेंजोइल क्लोराइड।
अब इसके अंदर हमने क्या करना है बच्चों, फर्दर बेंजीन डाल देनी है इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो यहाँ से बच्चों क्या निकलेगा, H और इधर से Cl, HCl बाई प्रोडक्ट निकलेगा और ये बेंजीन अटैच हो जाएगी इस ग्रुप के साथ। तो ये हमारे पास बन गया बेंजोफिनोन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थी। नेक्स्ट जो कन्वर्जन हमारे पास है बच्चों, ये बोर्ड में ऑलरेडी आ चुकी है भाई, एसिटिक एसिड कन्वर्ट इनटू मीथेन। अब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CH3COOH। अब किस में कन्वर्ट करना है, मीथेन के अंदर, CH4 के अंदर। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर NaOH डाल देंगे एक्वस फॉर्म के अंदर। तो यहाँ से बच्चों OH और इधर से H वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहाँ पर Na अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया सोडियम एसीटेट। अब इसके अंदर आपने फर्दर क्या डालना है, सोडा लाइम डालना है, इसको हीट करोगे जिसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इस केस में बच्चों यहाँ से फिर क्या निकलेगा, हमारे पास हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो मीथेन बनेगा प्लस Na2CO3 बाहर निकल जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से है कि अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग आउट ऑफ देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर ये क्वेश्चन दे दिया बच्चों, एक है हमारे पास CH3CHO जिसको हम इथेनॉल कहते हैं, उसके बाद है C6H5CO CH3 दिस इज ए एसीटोफिनॉन कहते हैं बच्चों। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए मिथेनॉल, ये हमारे पास मिथेनॉल रहेगा। अब इसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपने डालना है कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज़्यादा बेटर शो करता है। तो वो कौन करेगा बच्चों, सबसे पहले मिथेनॉल करेगा, सेकंड पे इथेनॉल करेगा और थर्ड पे कौन करेगा, यहाँ पर एसीटोफिनॉन करेगा। अब इसका रीजन हमने क्या देना है बच्चों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज ऑफ ए इलेक्ट्रोपलिसिटी ऑफ ए कार्बन। इलेक्ट्रोपलिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। कि देखो भाई जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किसके पास है, इस मिथेनॉल के पास, उसके बाद फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर उसके बाद इसके पास सबसे ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। नेक्स्ट हमारे पास नेम ऑफ द टू माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन कैन बी ऑक्सीडाइज ऑफ ए एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को जो ऑक्सीडाइज करता है बच्चों, वो कोई दो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हमारे पास, सबसे पहले रहेगा टोलेंस रेजेंट और दूसरा कौन सा है, फेलिंग्स रेजेंट। टोलेंस रेजेंट क्या होता है बच्चों, दिस इज ए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं, ये टोलेंस रेजेंट रहेगा। और फेलिंग सोल्यूशन हमारे पास, इसकी मैंने एक ट्रिक दिखाई थी बच्चों आपको, वो हमारे नोट से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या दे दिया बच्चों, दिस इज ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। इसके ऊपर डबल बॉन्ड O दे दिया बच्चों, कीटोन ग्रुप लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर CH2 और ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस केस में हम ये फील करते हैं कि भाई हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड होगी। तो हाइड्रोजन कहाँ पर होगी बच्चों, ये डबल बॉन्ड की क्लीवेज होगी और हाइड्रोजन यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगी। ये इसका आंसर बनेगा, क्योंकि ये कंप्लीशन करनी भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, गिव द रीजन। अब ये रीजन वाला क्वेश्चन है, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ ए एल्डिहाइड एंड कीटोन इन ए एसिडिक नेचर। तो इसका आंसर क्या दोगे आप कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। क्योंकि जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है बच्चों या फिर कोई कीटोन ग्रुप होता है, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होती है, तो उसका रीजन हमारे पास सबसे बढ़िया एक ही है बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप हो। सेकंड, ये रेजोनेंस शो करता है और रेजोनेंस शो करेगा तो बच्चों इस केस के अंदर ये स्टेबल कंपाउंड होगा। तो हमने क्या लिख दिया, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ ए कंजुगेट बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, क्योंकि ये टेस्ट भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं टेस्ट आपको करा चुका हूँ, वहाँ से वीडियो देख लेना। कि गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला कौन सा है बच्चों, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। कि इथेनॉल और प्रोपेनॉल के अंदर आपने डिस्टिंग्विश टेस्ट देना कि कौन सा टेस्ट शो करता है। अब यदि हम बात करें बच्चों इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, बट जो प्रोपेनॉल है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं करेगा। तो इसमें हमने लिख दिया आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है कि इथेनॉल ऑन ए ट्रीटिंग विद आयोडीन और NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों रिएक्ट करते हैं। तो हमारे पास यदि इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, NaOI, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड की फॉर्म ऑफ ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म। तो प्रेसिपिटेट आपके पास किसके बनेंगे बच्चों, आयोडोफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं CHI3, येलो कलर के बनते हैं। एंड वाइल प्रोपेनॉल डज नॉट गिव दिस टेस्ट, और जो प्रोपेनॉल है वो इस टेस्ट को देता ही नहीं। अब देखिए इथेनॉल हमारे पास CH3CHO, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, NaOH और I2 डाल दिया बच्चों। तो हमारे पास क्या बन गया, CH और I3, दिस इज ए येलो कलर के PPT जिसको आयोडोफॉर्म कहते हैं, प्लस H, यहाँ पर हमारे पास HCOO और यहाँ पर ONA अटैच हो गया। तो ये बाई प्रोडक्ट निकल जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इन ए कैनिजेरो रिएक्शन।
एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमी कार्बाजोन ऑफ ए इथेनॉल। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर कैनिजेरो रिएक्शन की। कैनिजेरो रिएक्शन के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं या फिर बेंजल्डिहाइड। अब हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया यहाँ पर 2 टाइम्स बच्चों, ये 2 टाइम्स लिया और इसके अंदर क्या डाल दिया, कंसनट्रेटेड QH। तो एक हमारे पास क्या बनता है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो मिथेनॉल बनेगा CH3OH, और एक क्या निकलेगा इसके अंदर, पोटासियम फॉर्मेट, मतलब HCOO नेगेटिव और K पॉजिटिव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन कैनिजेरो, क्योंकि एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इसके अंदर कि ड्रॉ दी स्ट्रक्चर करना था आपने, भाई किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, सेमी कार्बाजोन ऑफ ए इथेनॉल के साथ। तो ये हमारे पास बनेगा बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड N, और N के साथ NH और CONH2, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, सेमी कार्बाजाइड होता है, यहाँ पर NH2 होता है। तो जैसे यहाँ से H2 निकलता है और इधर एल्डिहाइड से क्या निकलेगा बच्चों, H, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और इधर से H2 निकलेगा, तो N डबल बॉन्ड में अटैच हो जाता है इस केस में। तो ये हमारे पास बन गया, दिस इज ए इथेनॉल सेमी कार्बाजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, ये भी टेस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए प्रोपेनॉल एंड ए प्रोपेनॉन, कि प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन के अंदर कौन सा टेस्ट आप कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें यहाँ पर बच्चों, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टेस्ट हमने लेके चले टोलेंट टेस्ट। अब टोलेंट टेस्ट क्या होता है कि प्रोपेनॉल रिड्यूस ऑफ ए टोलेंस रिएजेंट टू गिव ए सिल्वर मिरर, कि जो प्रोपेनॉल है बच्चों वो कौन सा टेस्ट शो करता है, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट शो करता है, कि वाइल प्रोपेनॉन डज नॉट गिव ऑफ ए दिस टेस्ट, ये प्रोपेनॉन इस टेस्ट को देता ही नहीं। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, सबसे पहले रिएक्शन देखिए CH3 CH2 CHO, दिस इज ए प्रोपेनॉल। अब इसके अंदर क्या डाल दिया, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसको बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट, मतलब 2 टाइम्स AgNH3 का ट्वाइस और OH नेगेटिव। जैसे इसको हीट करते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर सिल्वर मिरर टेस्ट बनेगा Ag के प्रेसिपिटेट ग्रे कलर के, प्लस बाई प्रोडक्ट निकलेगा CH3 CH2 COO नेगेटिव और प्लस अमोनिया प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अभी हमें पता लगा यहाँ से प्रोपेनॉल इस टेस्ट को शो करता है, कौन से को, टोलेंस टेस्ट को, बट प्रोपेनॉन इस टेस्ट को शो नहीं करता। नेक्स्ट इसका सेकेंड टेस्ट हमारे पास एक और है बच्चों, आयोडोफॉर्म टेस्ट, कि प्रोपेनॉन फॉर्म ऑफ ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, इस केस में क्या लेके चले भाई, आयोडोफॉर्म जो टेस्ट है वो कौन शो करता है, प्रोपेनॉन शो करेगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर प्रोपेनॉन गिव ए येलो प्रेसिपिटेट, ये येलो प्रेसिपिटेट देता है, मतलब किसके, आयोडोफॉर्म के, कि व्हेन ट्रीटेड विद, जब किसके साथ रिएक्शन करते हैं इसकी, आयोडीन प्लस NaOH के साथ, वाइल प्रोपेनॉल डज नॉट दिस टेस्ट, तो प्रोपेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं शो करता। तो ये हमारे पास प्रोपेनॉन है बच्चों, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, I2 और NaOH डाल दिया। तो हमारे पास यहाँ से CH और I3 निकल गया येलो कलर के प्रेसिपिटेट, और बाकी CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके साथ ONa अटैच हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बेंजीन कन्वर्ट इनटू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। अब बेंजीन क्या होती है बच्चों, ये स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं, और ये हमारे पास मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन, बेंजीन के ऊपर COCH3 और मेटा पे नाइट्रो ग्रुप। तो पहला हम क्या करेंगे, इसके अंदर एसिटाइल क्लोराइड डाल देंगे बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों हमारे पास CH3CO अटैच होगा इप्सो पोजीशन पे, तो ये बन जाएगा एसिटोफिनॉन। अब इसके अंदर हम इसकी नाइट्रेशन कर देते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ से NO2 पोजीशन जो आएगा इलेक्ट्रोफाइल, वो उसकी पोजीशन कहाँ पर जाएगी, मेटा पे, क्योंकि जो ये COCH3 ग्रुप है ये -R इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों इसी के अंदर कि प्रिडिक्ट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम व्हेन ए साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड रिएक्ट विद ए जिंक अमलगम एंड ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए बच्चे हमारे पास क्या दे दिया, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड दे दिया, मतलब ये साइक्लोहेक्सेन और कार्बेल्डिहाइड CHO ग्रुप है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करना है इसको, यदि बात करें बच्चों जिंक अमलगम। जिंक अमलगम क्या होता है, ZnH, इसको हम क्या बोलते हैं, ZnHg इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड HCl। तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन होती है। अब ये यहाँ पर क्या करेगी बच्चों, हाइड्रोजन ऐड करेगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन के रूप में भी पूछ ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, कन्वर्जन है, ये भी बोर्ड की टॉपर कन्वर्जन, हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ ए मिथाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट इनटू एसिटिक एसिड। अब मिथाइल ब्रोमाइड क्या होता है, CH3Br होता है, और किस में कन्वर्ट करना है, एसिटिक एसिड के अंदर, तो CH3COOH के अंदर। अब पहला स्टेप हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कार्बन 2 चाहिए बच्चों, यहाँ पर कार्बन ओनली 1 है, KCN ऐड करेंगे, तो ये CN इसको रिप्लेस करेगा और KBr बाहर निकलेगा एज ए प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बच्चों हमारे पास पार्सली हाइड्रोलिसिस करनी है, तो एमाइड ग्रुप बनेगा CH3CONH2,
और यदि इसकी कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ ए एसिटाइलिन टू ए एसिटिक एसिड इज नो मोर देन 2 स्टेप। देखिए बच्चों, एसिटाइलिन क्या होता है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम एसिटाइलिन बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, इथाइन। अब इथाइन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर, मतलब CH3COOH के अंदर। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर H2SO4 और मर्करी सल्फेट डाल देते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इथेनॉल बनता जाएगा, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा CH3CHO। अब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर दीजिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के, तो एल्डिहाइड डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैव ए हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑफ ए अल्कोहल, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे, अल्कोहल से। तो क्या रीजन दोगे इसका बच्चों। अब आंसर में हमने क्या लिखा, द एक्सटेंट ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ ए अल्कोहल, कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर किससे बच्चों, अल्कोहल से। अब इसका रीजन हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बच्चों वो डाइमर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, डाइमर के अंदर, और जो हमारे पास अल्कोहल होता है बच्चों वो सिंगल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। और इसके अंदर एक दूसरा रीजन भी दे सकते हो आप कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर 2 एसिडिक हाइड्रोजन होती है, 2 एसिडिक ऑक्सीजन होती है बच्चों, बट इन केस के अंदर क्या होती है, अल्कोहल के अंदर ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन होती है। अब इसके अंदर यदि बात करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट आपने लिखना है कि द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ए कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ ए present of a alcohol. This is because electron withdrawing nature of a carbonyl group increase the polarity of a OH bond. तो ये आपने 2 रीजन लिख देने हैं भाई। पहला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू किससे, अल्कोहल से। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेकंड आपने क्या लिखा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर वो स्ट्रॉन्गर होती है किससे बजी, अल्कोहल से। रीजन क्या आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर होती है कार्बोनाइल ग्रुप की, वो इंक्रीज करती है बच्चों किसकी, पोलैरिटी ऑफ ए OH बॉन्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा बच्चों। सबसे पहले हमारे पास है इथेनॉल, उसके बाद हमारे पास है दिस इज ए प्रोपेनॉन, और उसके बाद है बच्चों यहाँ पर इथेनोइक एसिड। देखो भाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग किसके अंदर होती है, कार्बोक्सिलिक के अंदर, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा यहाँ पर, CH3COOH का। सेकेंड नंबर पे किसका होगा बच्चों, अल्कोहल का, क्योंकि यहाँ पर भी H बॉन्डिंग होती है। यदि बात करें CH3CO, इसका सबसे कम होगा क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड। आपने एक सिंपल सा टेस्ट देना है किसका बच्चों, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड का। तो आंसर में क्या लिखना है हमने कि बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम एक सिंपल टेस्ट लेके चल रहे हैं बच्चों, कौन सा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसको, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये टेस्ट सिर्फ कौन करता है, सिर्फ ओनली कार्बोक्सिलिक ग्रुप करेगा, मतलब बेंजोइक एसिड करेगा। तो हमने क्या लिखा बच्चों, बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव ए ब्रिक्स एपरसेंस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड वाइल बेंजल्डिहाइड डज नॉट। तो बेंजल्डिहाइड इस ग्रुप मतलब इस टेस्ट को शो नहीं करता, जस्ट ओनली कौन करेगा बच्चों, बेंजोइक एसिड करेगा, बेंजल्डिहाइड नहीं करेगा। अब इस केस में हमने बेंजोइक एसिड लिया बच्चों, बेंजीन के ऊपर COOH, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और इधर से बच्चों एक H2 निकलेगा और यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो ये वाटर निकल गया और ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। और यहाँ पर मेन यही है इसका बच्चों, ब्रिक्स एफ्रिसेंस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस फॉर्म्ड होती है इस रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वाई pKa of a ClCH2COH इज ए लोअर देन ऑफ ए pKa ऑफ ए एसिटिक एसिड। अब इसका रीजन क्या दोगे बच्चों, एक ऐसा क्वेश्चन आपने अभी पीछे किया था कि ClCH2COH इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑफ ए एसिटिक एसिड ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ ए Cl ग्रुप एंड pK ऑफ ए ClCH2COH इज ए लोअर देन दैट ऑफ ए एसिटिक एसिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए इसको प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, कंप्लीट करनी है रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ए रिएक्शन। अब यहाँ पर दे दिया CH3COONA, दिस इज सोडियम एसीटेट। इसके अंदर क्या डाल दिया गया, दिस इज ए सोडा लाइम, मतलब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हीट करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास बनती है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बोर्ड की टॉपर रिएक्शन है। अब इसमें बनेगा इधर से H, तो मीथेन बनेगा, प्लस क्या निकलेगा, Na2CO3 निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो इसमें मतलब क्या बनता है, हमारे पास मीथेन बनता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, अब ये कंप्लीट करनी है रिएक्शन भी। देखिए अब इसके अंदर
प्रिडिक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये हमारे पास दे दिया इथाइल बेंजीन। अब इसके अंदर क्या डालना है, KMnO4 और KOH डालना है एसिडिक मीडियम के अंदर। तो क्या बनेगा बच्चों, डायरेक्टली बेंजोइक एसिड बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि हमने क्या ले लिया बच्चों, एसिटिक एसिड ले लिया, उसके अंदर क्या डाल दिया, अमोनिया, उसको हीट करते हैं तो इसके अंदर क्या बनेगा, दिस इज ए एमाइड ग्रुप बन जाएगा। तो इथेन एमाइड बन गया बच्चों, और प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैरिड आउट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। कुछ कन्वर्जन है बच्चों इसके अंदर कि बेंजोइक एसिड कन्वर्ट इनटू एनालिन। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप होता है। अभी किस में कन्वर्ट करना है आपने, एनालिन, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप के अंदर। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर अमोनिया डाल देते हैं, उसको फर्दर हीट करेंगे बच्चों, तो NH2 ग्रुप ऐड हो जाएगा यहाँ पर, और इधर से H और इधर से हमारे पास OH और इधर से H वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो ये हमारे पास बन गया बेंजे अमाइड। अब जब इसके अंदर Br2 KOH डालते हैं बच्चों, अब ये हमारे पास कौन सी बनती है, दिस इज ए, इसको हम बोलते हैं होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो एक स्टेप डाउन रिएक्शन होती है। तो ये CO ग्रुप को रिप्लेस कर देगी और NH2 ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऐसी कि एक कन्वर्जन हो रहा है बच्चों कि ब्रोमोमीथेन कन्वर्ट इनटू इथेनॉल। अब ब्रोमोमीथेन क्या होती है, CH3Br होती है, किस में कन्वर्ट करना है, इथेनॉल के अंदर, CH3CH2OH के अंदर। अब यहाँ कार्बन हमारे पास 2 टाइम है, इधर कार्बन 1 टाइम। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर KCN ऐड कर देंगे बच्चों। तो इधर से KBr बाहर निकलेगा और CN अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब जब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करके हमारे पास डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक के अंदर चेंज हो जाएगी CH3COOH के अंदर। अब इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दीजिए, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बच्चों ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको अल्कोहल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन है इस चैप्टर के अंदर बच्चों, वो है एसीटोफिनोन कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। अब एसीटोफिनोन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COCH3। अब किस में कन्वर्ट करना है, बेंजोइक एसिड के अंदर, बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप के अंदर। तो इसमें सीधा क्या करना है आपने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए इन एसिडिक मीडियम के अंदर। तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेंजोइक एसिड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन है ये भी, कि ब्रोमोबेंजीन कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। ब्रोमोबेंजीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर Br। अब किस में कन्वर्ट करोगे आप इसको, बेंजोइक एसिड के अंदर, तो बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप। अब पहला स्टेप आप इसमें क्या डालोगे बच्चों, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो ये बन जाएगा हमारे पास Mg अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं बच्चों ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है। तो ये C डबल बॉन्ड O और उसके साथ OMgBr बनेगा। इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये भी बोर्ड की टॉप पर कन्वर्जन थी। तो ये थे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। कर लें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड ऑफ ए एलाइले एमाइन। अब एलाइले एमाइन क्या होता है बच्चों, उसकी स्ट्रक्चर आपने लिखनी है। तो हमारे पास एलाइले एमाइन क्या होगा कि जिसके साथ एमाइन ग्रुप अटैच होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, और उसके नेक्स्ट टू कार्बन विद कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, एलाइले एमाइन कहते हैं। तो हमारे पास बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और NH2। अब इसका नाम क्या रहेगा बच्चों, हमारे पास दिस इज ए प्रोप, और 2 पे हमारे पास डबल बॉन्ड है तो 2 इन और 1 पे एमाइन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब फॉलोइंग कंपाउंड कौन सा है बच्चों, दिस इज ए इथाइल का 2 टाइम्स और N और इसके साथ CH3। अब इसको हमने ओपन चेन के अंदर खोल के लिखा, N के साथ मिथाइल ग्रुप बच्चों, और एक हमारे पास इथाइल ग्रुप इधर है, एक इथाइल ग्रुप इधर है। अब इसकी जो नंबरिंग आपने करनी है, N पे इथाइल और यहाँ पर N पे मिथाइल, और दिस इज ए इथेन एमाइन। ये इसका IUPAC नेम बन जाएगा। N पे इथाइल और N पे ही मिथाइल, और दिस इज ए इथेन एमाइन बन गया बच्चों, ये इसका IUPAC नेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इलस्ट्रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब एक रिएक्शन दे रखी है बच्चों जिसको बोलते हैं होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर RC डबल बॉन्ड हो NH2 एमाइड ग्रुप लेके चले बच्चों, इसमें आपने ब्रोमीन और प्लस क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। अब इस केस में क्या होता है कि यहाँ से हमारे पास C डबल बॉन्ड O बाहर निकलता है, एक प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन आती है, तो RNH2 बना, और ये प्लस बाय प्रोडक्ट क्या निकला, Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसको हम बोलेंगे होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसको स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं। प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन देती है अमाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, कि वाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पैथले इमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो इसमें क्या बोला गया कि भाई जो गैब्रियल पैथले इमाइड रिएक्शन होती है बच्चों, उसमें प्राइमरी
एलिफेटिक अमाइंस की फॉर्मेशन होती है। और ये क्या कह रहा है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन क्यों प्रिपेयर नहीं किया जाता, किसके द्वारा, गैब्रियल पैथलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे फिर कि गैब्रियल पैथलेमाइड सिंथेसिस द असेंट टू अटैक ऑन द एनाइंस फॉर्म बाय ए पैथलेमाइड ऑन ए alkyl halide. Aromatic primary amine cannot be prepared by this method because aryl halide do not undergo a nucleophilic substitution with the anion formed by the पैथलेइमाइड। तो देखो बच्चों इसमें क्या बोला गया भाई कि जो पैथलेइमाइड सिंथेसिस रिएक्शन होती है एसेंट टू अटैक करता है किसके ऊपर, एनायन जो फॉर्म्ड होते हैं किसके द्वारा, पैथलेइमाइड के द्वारा ऑन ए एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड तो उस पर रिएक्शन कर जाता है, बट जो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है वो प्रिपेयर नहीं होता इस मेथड के द्वारा, क्योंकि एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा विद किसके साथ, एनायन फॉर्म्ड बाय ए पैथलेइमाइड के साथ। तो ये हमारे पास पैथलेइमाइड एनाइन है बच्चों और उसके साथ के है। अब इसके अंदर आपने एराइल हैलाइड डाला तो नो रिएक्शन अक्कर, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन अक्कर नहीं होगी। यदि हम RX डालते तो आगे फर्दर क्या होती है, रिएक्शन प्रोसीड होती है जिसके अंदर क्या बनता, प्राइमरी अमाइंस की फॉर्मेशन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा। यहाँ पर हमारे पास इथाइल अमाइन है, यहाँ पर इथेनॉल और उसके बाद ये ट्रसरी मिथाइल अमाइन है। अब यदि बात करते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग के ऊपर। तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद प्राइमरी अमाइन का होगा, उसके बाद फिर हमारे पास ये ट्रसरी अमाइन का, यहाँ पर ये मैं 3 लगा देता हूँ, तो ट्रसरी अमाइन का सबसे लास्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों कुछ कन्वर्जन, कि हाउ विल यू कन्वर्ट कैरी आउट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। पहली कन्वर्जन है टोलिन कन्वर्ट इनटू पैराटोल्यूडाइन। अब पैराटोल्यूडाइन क्या होता है भाई, बेंजीन के साथ एक मिथाइल ग्रुप होता है पैरा पोजीशन पे ही, और एक क्या होता है बच्चों NH2 ग्रुप, उसको पैराटोल्यूडाइन कहते हैं। अब टोलिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 जिसको हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। अब इसके अंदर पहला स्टेप हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन कर देंगे बच्चों, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। तो नाइट्रो जो पोजीशन होगी बच्चों उसकी कहाँ पर जाएगी, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। पर हमने पैरा की बात करनी है तो नाइट्रो कहाँ पर लेके गए बच्चों, हम यहाँ पर पैरा पोजीशन पे। अब इसकी फर्दर रिडक्शन कर देते हैं बच्चों, रिडक्शन करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ FeHCl, तो नाइट्रो ग्रुप चेंज हो जाएगा किसके अंदर, एमाइन के अंदर। तो ये बन गया टोलिन कन्वर्ट इनटू पैराटोल्यूडाइन। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है बच्चों नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट इनटू एस्टेनोलाइड। अब एस्टेनोलाइड वाली कन्वर्जन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप। अब एस्टेनोलाइड क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर NHCO CH3 ग्रुप को क्या बोलते हैं, एस्टेनोलाइड कहते हैं। अब पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिडक्शन कर देंगे SnHCl डाल के या फिर FeHCl डाल के। तो नाइट्रोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, बेंजे अमाइन के अंदर, जिसको एनालिन कहते हैं। अब इसके अंदर हमने फिर फर्दर क्या करना है भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल देते हैं CH3CO का होल ट्वाइस O इन दी प्रेजेंस ऑफ ए प्राइडेन। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर NH रह जाएगा और NH के साथ क्या अटैच हो जाएगा, CO और CH3 अटैच हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एस्टेनोलाइड। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है बच्चों एस्टेनोलाइड कन्वर्ट इनटू पैरा नाइट्रो एनालिन। अब एस्टेनोलाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NHCO CH3। अब किस में कन्वर्ट करना है, पैरा नाइट्रो एनालिन के अंदर, पैरा नाइट्रो एनालिन के अंदर। अब देखिए इसके अंदर पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर नाइट्रेशन कर देते हैं HNO3 और H2SO4, मतलब इसमें से NO2 पॉजिटिव निकलेगा बच्चों, उसकी पोजीशन कहाँ पर जाएगी, पैरा पे और एक बार ऑर्थो पे। पर हमें पैरा चाहिए क्योंकि पैरा की बात कर रहे हैं। क्यों जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास इसकी बात करते हैं, ये कौन सा इफेक्ट है, यहाँ पर ये +R इफेक्ट शो करेगा। तो ये NO2 यहाँ पर आ गया। अब ये हमारे पास इसकी फर्दर क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बच्चों यहाँ से ये ग्रुप गायब हो जाएगा और ये NH2 बन जाएगा। तो ये बन गया पैरा नाइट्रो एनालिन। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है बच्चों, व्हाट इज हाइंसबर्ग रिएजेंट, क्या होता है। हाइंसबर्ग रिएजेंट को क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, C6H5SO2Cl कहते हैं। और ये बेसिकली एक टेस्ट है बच्चों किसके लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है बच्चों। हमारे पास ये क्या है, इथाइल अमाइन है, उसके बाद इथेनॉल और उसके बाद ट्रसरी हमारे पास अमाइन है। तो इथेनॉल का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके बाद प्राइमरी अमाइन का बच्चों और उसके बाद ट्रसरी अमाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग एनालिन, पैरा नाइट्रो एनालिन और पैरा मिथाइल एनालिन,
इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, तो किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी बच्चों इसके अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर प्लस आर इफेक्ट होता है बच्चों उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हमारे पास फिर कौन आएगा, पैरा मिथाइल एनालिन। सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, आपके पास एनालिन आएगा। थर्ड नंबर पे कौन आएगा, पैरा नाइट्रो एनालिन। तो ये आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है बच्चों, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है, कि वाई एनालिन डज नॉट अंडरगो ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कि जो एनालिन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों अकर नहीं करता। तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है कि एनालिन डज नॉट अंडरगो ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज एनालिन बीइंग इज ए लुइस बेस। जो एनालिन है बच्चों वो क्या है, एक लुइस बेस की तरह रिएक्ट करता है विद ए लुइस एसिड। जब भी इसमें हम कोई कैटलिस्ट डालते हैं फ्रीडल क्राफ्ट वाला, जिसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस AlCl3, वो किसकी तरह होता है बच्चों, लुइस एसिड की तरह। टू फॉर्म किसकी फॉर्मेशन दे देगा, ये साल्ट की फॉर्मेशन दे देगा। तो हमारे पास देखिए अब रिएक्शन, दिस इज ए रिएक्शन ऑफ ए एनालिन, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, दिस इज ए लुइस एसिड कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं AlCl3। तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन आ गई C6H5NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव। अब इसका जो मेन रीजन है ना, ये मेन रीजन लिखना आपने कि 10 नाइट्रोजन ऑफ ए एनालिन एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, एंड एक्ट इज ए स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा फॉर किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। सो दिस इज डज नॉट एलो द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अक्कर। तो इसलिए एनालिन के केस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अक्कर नहीं होती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव ए रीजन। मिथाइल ये हमारे पास सेकेंडरी है बच्चों, सेकेंडरी मिथाइल NH और मोर बेसिक देन ऑफ ए टर्सरी मिथाइलेमाइन। अब इस केस में सबसे पहले आप इसका आंसर क्या दोगे कि जो हमारे पास यहाँ पर ये बच्चों सेकेंडरी अमाइन है, इज ए मोर बेसिक देन ऑफ ए टर्सरी अमाइन इन ए एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। क्योंकि इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस ओनली 2 है बच्चों, और इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, लेस है। आल्सो द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयंस फॉर्म बाय द प्रोटोनेशन इज ए मोर स्टेबल इन केस ऑफ ए सेकेंडरी अमाइन एज कम्पेयर टू दी टर्सरी अमाइन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से इसको लर्न कर लेना कि आल्सो द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयंस फॉर्म बाय द प्रोटीनेशन इज ए मोर स्टेबल इन केस ऑफ ए सेकेंडरी अमाइन। क्योंकि जो अमोनियम आयंस फॉर्म्ड होते हैं किसके द्वारा, प्रोटीनेशन के द्वारा, ठीक है ना, वो मोर स्टेबल होते हैं सेकेंडरी अमाइन के अंदर एज कम्पेयर टू द टर्सरी अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, एक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है भाई, कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके अंदर यदि हम बात करें बच्चों, हमें क्या दे दिया भाई, दिस इज ए हाइंसबर्ग रेजेंट दे दिया, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन के साथ SO2Cl। अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सेकेंडरी अमाइन डाल देते हैं। अब सेकेंडरी अमाइन को हम ओपन करके लिखा बच्चों, हमने यहाँ से NH को इधर लिखा और मिथाइल को सेकेंडरी को इधर लिखा। तो इधर से HCl निकलेगा और N अटैच हो जाएगा किसके साथ, इसके साथ, मतलब S के साथ। तो ये हमारे पास रिएक्शन अक्कर करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट है ये सेकेंडरी अमाइंस और प्राइमरी अमाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है भाई, गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनालिन एंड NN डाइमिथाइल एनालिन। अब इस केस में आपने एक सिंपल सा टेस्ट देना है किसके बारे में बच्चों, एनालिन के बारे में और NN डाइमिथाइल एनालिन के लिए। अब जो NN डाइमिथाइल हमारे पास एनालिन है बच्चों, ये टर्सरी फॉर्म में होता है। अब इस केस में हम कौन सा टेस्ट देंगे भाई, कार्बलेमाइन टेस्ट दे देंगे, जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। तो आंसर में हमने क्या लिखा, दीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर कार्बलेमाइन रिएक्शन, कि एनालिन बीइंग इज ए प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद ए क्लोरोफॉर्म ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ए अल्कोहलिक QH गिव ए फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड। तो जो फाउल स्मेल आएगी किसके द्वारा आएगी बच्चों, ये प्राइमरी अमाइन मतलब एनालिन के द्वारा। वेयर एज NN डाइमिथाइल एनालिन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो NN जो डाइमिथाइल एनालिन है बच्चों, वो इस टेस्ट को शो नहीं करेगा। अब मैं आपको इसकी रिएक्शन दिखाता हूँ प्रॉपर में। तो ये हमारे पास कार्बलेमाइन रिएक्शन है बच्चों, जो एनालिन के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं कि बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप, इसमें हमने क्या डाल दिया, क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए अल्कोहलिक QH, और इसको हीट करते हैं तो हमारे पास बेंजीन के साथ क्या बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड C बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये जो स्मेल निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, फाउल स्मेल या फिर अनप्लेजेंट स्मेल कह देते हैं। प्लस क्या निकलेगा इसके अंदर, 3KCl प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। यदि हम बात करते हैं बच्चों NN डाइमिथाइल एनालिन के केस में, इसमें यदि आपने क्या डाल दिया, क्लोरोफॉर्म डाल दिया, ठीक है ना, प्लस अल्कोहलिक QH डालते हैं, तो इसके अंदर ये रिएक्शन अक्कर नहीं होगी क्योंकि इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो ये भी टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट था और ये रिएक्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, इसी के अंदर कुछ कन्वर्जन रिएक्शन है भाई, कि हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ द फॉलोइंग,
कि नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट इनटू एनालिन। तो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप, इसकी जस्ट ओनली रिडक्शन कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ FeHCl के साथ, तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एनालिन के अंदर, प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर कन्वर्जन है भाजी, यहाँ पर इथेनोइक एसिड कन्वर्ट इनटू मीथेन एमाइन। अब इथेनोइक एसिड क्या होता है बच्चों, CH3COOH होता है। अब किस में कन्वर्ट करना है, मीथेन एमाइन के अंदर। तो मीथेन एमाइन का फॉर्मूला यहाँ से देख लीजिए, CH3NH2 के अंदर। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक के अंदर PCl5 डाल देते हैं या फिर SOCl2 डाल देते हैं बच्चों। तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OCl। तो ये हमारे पास बन गया एसिटाइल क्लोराइड, जिसको या फिर इथेनॉल क्लोराइड कह देते हैं। अब इसमें अमोनिया डाल देते हैं बच्चों, तो इधर से H और इधर से Cl बाहर प्रोडक्ट निकलेगा और NH2 अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया एमाइड, तो इसको हम बोलेंगे इथेन एमाइड ग्रुप। अब इसके अंदर फर्दर हम फिर क्या करना है, हमने इसके अंदर होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कर देनी है, जिसको स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ Br2 और QH। तो यहाँ से CO ग्रुप गायब हो जाएगा, तो CH3NH2 बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन एमाइन कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास कन्वर्जन है बच्चों, ये भी कि बेंजीन कन्वर्ट इनटू एनालिन। बेंजीन क्या होता है भाई, ये वाला स्ट्रक्चर। अब किस में कन्वर्ट करना है, एनालिन के अंदर। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर नाइट्रेशन कर देंगे, HNO3 डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट होगा, इसकी फर्दर रिडक्शन कर देते हैं किसकी प्रेजेंस में, SnHCl के साथ या FeHCl के साथ। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजे एमाइन बन जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास ये भी कन्वर्जन है बच्चों, एनालिन कन्वर्ट इनटू 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अब एनालिन क्या होता है भाई, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप होता है और ये हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये बन गया 1,3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसके अंदर ब्रोमिनेशन कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। तो इसकी पोजीशन Br की कहाँ पर आ जाएगी बच्चों, 2 4 6 पे पोजीशन आ जाएगी। अब इसके अंदर फर्दर आपने क्या कर देनी है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कर देनी है, किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। जो ये NH2 ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड Cl के अंदर, ठीक है ना, N ट्रिपल बॉन्ड NCl के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बेंजो, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, पर उसकी पोजीशन यहाँ पर Br की भी है। उसके साथ हम फर्दर क्या करेंगे बच्चे, इसके अंदर यहाँ पर H2SO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस कॉपर पाउडर डाल देते हैं। तो यहाँ से ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है भाई, कि ब्रोमोमीथेन कन्वर्ट इनटू इथेनॉल। तो ब्रोमोमीथेन क्या होती है, CH3Br होता है बच्चों। इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH होगा। अब इसके अंदर हमने पहला स्टेप क्या किया, HCN डाल दो, KCN डाल दो, ठीक है ना, या फिर CuCN डाल दो। तो यहाँ से HBr बाहर निकला और CN अटैच हो गया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास बन गया इथेन नाइट्राइल। अब इसके अंदर आपने फर्दर क्या कर देनी है बच्चों, रिडक्शन कर देनी है, किसकी प्रेजेंस में, निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम। तो ये हमारे पास बनेगा CH3 CH2 और NH2। ये हमारे पास बन गया इथेन एमाइन। जैसे इसके अंदर इथेन एमाइन के अंदर हम नाइट्रस एसिड डालते हैं, HNO2 डालते हैं, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है भाई, कि एनालिन कन्वर्ट इनटू बेंजाइल अल्कोहल। एनालिन क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप को कहते हैं। अब बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन के साथ CH2OH ग्रुप। अब इसके अंदर पहला स्टेप आपने क्या किया, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कर दी, NaNO2 और HCl कर दिया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर, बेंजीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब इसके अंदर आपने कॉपर CN डाल दिया, मतलब कॉपर साइनाइड। तो यहाँ से ये CN इसके साथ आ जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास साइनोबेंजीन। अब इसकी फर्दर रिडक्शन कर देते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल के। तो ये हमारे पास बन गया, दिस इज ए, ये बेंजीन के साथ CH2 और NH2। अब इसके अंदर फर्दर आपने क्या कर देनी है भाई, NaNO2 और HCl डाल दो। तो यहाँ पर ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप के अंदर। तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। तो ध्यान से देख लीजिए स्टेप कौन कौन से मैंने किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप हैं ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए बेसिक स्ट्रेंथ इन ए गैस फेस। अब गैस फेस के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ आपने बतानी है। तो इसके अंदर हमारे पास है बच्चों, यहाँ पर ये ट्रसरी ग्रुप है, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए प्राइमरी ग्रुप है और ये सेकेंडरी ग्रुप है। मैं आपको बता देता हूँ इसकी एक ट्रिक, जो हमारे पास इथाइल सब्स्टिट्यूटेड गैस फेस की जो ट्रिक है बच्चों वो कौन सी है, कि जिसमें ट्रसरी अमाइन सबसे ज़्यादा ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू किससे, सेकेंडरी से, एज कम्पेयर टू दी प्राइमरी से। तो ट्रसरी सबसे पहले आएगा बच्चों इथाइल सब्स्टिट्यूटेड के अंदर गैस फेस की बात कर रहे हैं, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर कौन सा आएगा, प्राइमरी, और उसके बाद
बाद फिर कौन सा आएगा, अमोनिया। तो ये हमारे पास 3 दे रखे थे। गैस फेस की बात हो रही है तो सबसे पहले टर्सरी इथाइल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, फिर सेकेंडरी इथाइल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप और फिर प्राइमरी सब्स्टिट्यूटेड इथाइल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों कुछ रिएक्शन। अब नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन मैं आपको करा देता हूँ। पहली है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में हम क्या लेके चले बच्चों, दिस इज ए इथेन अमाइड लेके चले CH3 C डबल बॉन्ड NH2। अब इसमें आपने क्या डालना है, Br2 और NaOH डालना है। इसको हम स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ से CO ग्रुप बाहर निकलेगा और CH3 NH2, इसमें प्राइमरी क्या बनता है हमारे पास, एमाइन की फॉर्म आती है बच्चों। अब इस केस में प्लस क्या निकला, Na2CO3 + 2 NaBr + 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। ये थी हमारे पास होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है बच्चों वो है कार्बोलेमाइन रिएक्शन, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। अब इसमें हम क्या लेके चले, प्राइमरी एमाइंस लेके चले CH3 NH2। इसमें हमने क्या डाला, क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक QH। जैसे इसको फर्दर हीट करते हैं तो हीट करने से हमारे पास क्या बनेगा इसके अंदर बच्चों, CH3 और N ट्रिपल बॉन्ड C बनेगा। दिस इज ए फाउल स्मेल आइसोसाइनाइड। +3 KCl +3 मॉलिक्यूल क्या निकलेंगे इसके अंदर से, वाटर निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों नेम रिएक्शन है, ये भी गैब्रियल पैथले इमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। अब इसके अंदर जो पैथले इमाइड होता है बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O NH। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, QH डाल देते हैं बच्चों। अब QH यहाँ से OH और इधर से H वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और K इसके साथ अटैच हो गया। तो ये हमारे पास बन गया पोटासियम सॉल्ट ऑफ ए पैथले इमाइड। अब इसके अंदर हम फर्दर क्या डालते हैं, एल्काइल हैलाइड RX डालते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास KX बाहर निकलेगा और R अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास N एल्काइल पैथले इमाइड। अब इसके अंदर एक्वस NaOH डालेंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आएगी, इसके अंदर प्राइमरी एमाइंस की फॉर्मेशन आएगी, ठीक है ना, RNH2। और बाकी ये क्या निकल गया, फर्दर सोल्ट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में निकल जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन नेम रिएक्शन है बच्चों जो मैंने अभी कराई, होफमैन ब्रोमाइड, कार्बोलेमाइन रिएक्शन और गैब्रियल पैथले इमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई कैन नॉट ऑफ ए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल पैथलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो इसका आंसर आपने क्या देना बच्चों कि प्राइमरी एरोमेटिक कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल पैथलेमाइड सिंथेसिस बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि जो भी एराइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अक्कर नहीं होती विद द एनाइन फॉर्म्ड बाय द पैथलेमाइड के साथ। ये बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, कन्वर्ट ऑफ ए बेंजोइक एसिड कन्वर्ट इनटू बेंजे अमाइन। अब बेंजोइक एसिड के अंदर पहला स्टेप आप क्या करोगे बच्चों,